हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो AKTU बीटेक मैकेनिकल थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो टॉम के अंदर आज हम यूनिट नंबर 2 का वन शॉट करने वाले हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, ये टॉम यूनिट नंबर 2 का सिलेबस है। यहाँ पर दो मेजर टॉपिक हैं। फर्स्ट वन इज कैम, अनदर वन इज गियर्स एंड गियर ट्रेन्स। तो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। आपने देखा कि जब हमने इसके डिटेल्ड लेक्चर्स कराए थे तो कैम के अंदर 5 लेक्चर्स थे और गियर्स एंड गियर ट्रेन्स के अंदर 7 लेक्चर्स थे। तो बेटा यहाँ पर एक बड़ा वन शॉट ना करके यहाँ पर मैं दो छोटे छोटे वन शॉट आपको देने वाला हूँ। तो आज का जो वन शॉट रहेगा वो हमारा कैम का रहेगा, यानी कि जो 5 लेक्चर्स मैंने आपको डिटेल में प्रोवाइड कराए थे उसका एक छोटा सा वन शॉट आज आपको मिल जाएगा। उसके बाद गियर्स एंड गियर ट्रेन का जो 7 लेक्चर्स प्रोवाइड कराए थे उसका एक दूसरा वन शॉट आपको मिल जाएगा। तो अच्छे से चीजें आपको डिटेल में यहाँ पर समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो आप देखिएगा आज के इस वन शॉट में हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं बेटा कि कैम का इंट्रोडक्शन है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कैम एंड फॉलोवर। यहाँ से 2 नंबर का या कभी कभी 7 नंबर क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट डिफाइन द कैम एंड फॉलोवर्स, आल्सो क्लासिफाई द कैम्स एंड फॉलोवर। देन जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा एक क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है क्या, कि आपको कैम की प्रोफाइल डिजाइन करनी होती है फॉर नाइफ एज एंड रोलर फॉलोवर, ठीक है ना, फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये आज आपका वन शॉट आपको कैम का मिलने जा रहा है। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम समझेंगे कैम एंड फॉलोवर्स क्या होते हैं, देन क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोवर, देन क्लासिफिकेशन ऑफ कैम, ठीक है। कैम एंड फॉलोवर का हम यूज क्यों कर रहे होते हैं, एनिमेशन से हम समझेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद हम यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी समझेंगे बेटा, कैम के अंदर जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उनको समझ रहे होंगे। तो ये थ्योरी वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट होगा। देन उसके बाद हम यहाँ पर हम देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे, यानी कि कैम की प्रोफाइल हम डिजाइन करेंगे। अब देखिए कहने के लिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर के अंदर 2 पार्ट हैं, है ना, पार्ट ए और पार्ट बी, यानी कि विदाउट ऑफसेट और विद ऑफसेट। और यहाँ पर पार्ट ए या पार्ट बी ये अलग अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो विदाउट ऑफसेट या विद ऑफसेट। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी 2 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। और यहां पर हमको नाइफ एज फॉलोवर के लिए बनाना है। पहला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा नाइफ एज फॉलोवर का रहेगा। हम कैम प्रोफाइल डिजाइन करेंगे, हम कैम प्रोफाइल का कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम कैम प्रोफाइल को बनाएंगे किसके लिए, नाइफ एज फॉलोवर के लिए और दोनों के लिए, यानी विदाउट ऑफसेट और विद ऑफसेट। यहां पर आप देखेंगे ये पहले हम विदाउट ऑफसेट बनाएंगे फिर विद ऑफसेट बनाएंगे, इस तरह से, है ना। ये देख सकते हैं, ये हमको पहले डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना होता है, फिर हमको क्या बनाना होता है, यहां पर विदाउट ऑफसेट बनाएंगे फिर विद ऑफसेट बनाएंगे। बना करके मैं दिखाऊंगा यहां पर मैं आपको पूरा बना करके दिखाऊंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है ना, किस तरह से स्केल एज्यूम करना है। दूसरी चीज यहां पर आपको ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करना होता है बेटा, है ना। आपको कंपास, प्रोटेक्टर, स्केल्स ये आपको अपने पास रखने होते हैं और आपको एग्जाम में उनका यूज करके या प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो उनका यूज करके आप लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, किसका डिजाइन करेंगे, किसको बनाएंगे आप, कैम प्रोफाइल, ठीक है। जब मैंने आपको डिटेल लेक्चर बताए थे तो मैंने अपने आप करके दिखाया था आपको वहां पर कि कैसे आपको स्केल एज्यूम करना है, किस तरह से आपको जो है यहां पर आपने देखा था डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बना के दिखाया था मैंने आपको। देन उसके बाद कैम प्रोफाइल बनाई थी इस तरह से, ये मैंने खुद बना करके दिखाया था। डिटेल लेक्चर देखना चाहते हैं, नहीं देखा तो उसको आप देख सकते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आएगा बेटा, ये भी नाइफ एज फॉलोवर का होगा और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए रहेगा, विदाउट ऑफसेट और विद ऑफसेट, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी 2 क्वेश्चन हो जाएंगे इस तरह से, यहां पर हम आपको समझा देंगे ये सारी चीजें। देन इसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी रहेगा किसके लिए, ये रहेगा रोलर फॉलोवर के लिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 किसके लिए है, नाइफ एज फॉलोवर के लिए है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने रोलर फॉलोवर लिया है, ठीक है। रोलर फॉलोवर में भी 2 केस रहेंगे, ए और बी, यानी कि विदाउट ऑफसेट और विद ऑफसेट। तो कहने का मतलब जो है बेटा यहां पर 3 क्वेश्चन होंगे और तीनों क्वेश्चंस के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी रहने वाले हैं, यानी कि टोटल मिलाकर के आपको 6 क्वेश्चंस इस वन शॉट के अंदर मिल जाएंगे अलोंग विद थ्योरी। ओके, उसके बाद यहां पर देख सकते हैं कुछ कैलकुलेशंस हम लोग करके दिखाएंगे यहां पे आपको, जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। तो ये हमारा फ्लो रहने वाला है आज का। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, आइए समझ लेते हैं। यस, तो बेटा यहाँ पर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यस,
तो ये सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया था, आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप इसका एनिमेशन देख रहे हैं बेटा, ये है कैम एंड फॉलोवर। सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि आपने आईसी इंजन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है ना। आपने फर्स्ट ईयर में सभी स्टूडेंट्स पढ़ के आए हैं यूनिट नंबर 2 में आईसी इंजन। वहां पे आपने देखा था जब हम बात करते थे 4 स्ट्रोक एसआई इंजन, सीआई इंजन, तो वहां पर इनलेट वाल्व होता है, एग्जॉस्ट वाल्व होता है, यानी कि जो आपका आईसी इंजन है उसके अंदर जो फ्यूल कंबशन होता है, जब प्रेस चार्ज अंदर आता है तो इनलेट वाल्व ओपन होता है, फिर उसके अंदर कंबशन होता है, पावर मिलती है, वर्क मिलता है, फिर जो गैसेस बर्न हो जाती हैं फिर वो बाहर निकलती हैं, एग्जॉस्ट करना पड़ता है उनको, तो वहां पर एग्जॉस्ट वाल्व यानी आउटलेट वाल्व होता है। अब आप सोचिए कि इंजन के जो इनलेट वाल्व होते हैं ओपन क्लोज होते रहते हैं, है ना, विद इन सेकेंड्स वो कई बार ओपन क्लोज होते हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज करते हैं वो होता है आपका कैम एंड फॉलोवर। कैम एंड फॉलोवर, तो यहां पर आप देखिएगा इसके माध्यम से ये जो आपका एलिमेंट है, जो मशीन कंपोनेंट है जो रोटेट कर रहा है, इसको हम कहते हैं कैम। क्या कहते हैं इसको? हम कैम कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला कंपोनेंट है जो इस तरह से रेसिप्रोकेट कर रहा है, इसको बोलते हैं फॉलोवर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं फॉलोवर, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं रोलर लगा हुआ है, तो ये रोलर फॉलोवर है। कौन सा फॉलोवर? अभी हम क्लासिफिकेशन करेंगे, रोलर फॉलोवर। तो ये जो आप देख सकते हैं यहां पर वॉल्व लगे रहते हैं, तो इनलेट वॉल्व, और ये जो इसको ये शाफ्ट होती है यहां पर, इसको बोलते हैं कैम शाफ्ट। बोलो यस और नो? आपको याद आ रहा है जब मैंने पहले भी एनिमेशन दिखाया था, अगर आपने मेरे से फर्स्ट टाइम पढ़ा है, तो वहां पर एक क्रैंक शाफ्ट होती है जहां पे पावर मिल रही होती है, और क्रैंक शाफ्ट से हमारी कैम शाफ्ट चलती है, और ये कैम शाफ्ट, जो कैम शाफ्ट जब रोटेट करेगी तो कैम रोटेट करेगी, और कैम अगर रोटेट करेगी तो ये अपनी मोशन जो है इसको फॉलोवर को ट्रांसफर करेगी, और ये फॉलोवर जो है इस तरह से रेसिप्रोकेट करेगा, और ये जुड़ा होता है वॉल्व से, इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व। तो इनलेट वॉल्व, एग्जॉस्ट वॉल्व को ऑटोमेटिकली ओपन क्लोज करने का काम कौन करता है? कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म करता है। हमेशा याद रखिएगा, कैम हमेशा क्या करेगी? रोटेट करेगी। अच्छा, ये जो कैम की प्रोफाइल है बेटा, एक सेकंड यहां पर देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं कैम की प्रोफाइल, एक सेकेंड, यस, यहां पर आप देखेंगे तो ये मैंने आपको बताया बेटा कि ये है कैम प्रोफाइल, ये है कैम, ये क्या हो गया? ये होगी बेटा कैम, ओके, ये हो गई कैम शाफ्ट, दिस इज कैम शाफ्ट, ये हो गई कैम शाफ्ट, ओके। यहीं से आपको टर्मिनोलॉजी भी थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाएंगी। ये कैम शाफ्ट हो गई, और ये कैम क्या करेगी? हमेशा बेटा रोटेट करेगी। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो फॉलोवर है ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है, किसके कारण कर रहा है? क्योंकि कैम की प्रोफाइल जो है वो कुछ इस तरह की है, यहां पर इसकी जो रेडियस है वो कांस्टेंट नहीं है। इसकी रेडियस क्या नहीं है बेटा? कांस्टेंट नहीं है। सोचो अगर इसकी रेडियस को ऐसा बना दे, इसकी जो प्रोफाइल है, ये जो इसकी कैम प्रोफाइल है, ये जो आप देख सकते हैं, दिस इज द कैम प्रोफाइल, और आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कैम प्रोफाइल को हम डिजाइन करेंगे। ये हमारी कैम प्रोफाइल है, सुनो, ये है कैम प्रोफाइल। अब ये जो कैम प्रोफाइल है बेटा, अगर मान लो इसको मैं सर्कुलर कर दूं, इस कैम प्रोफाइल को ऐसी शेप ना बना करके सर्कुलर बना दूं लाइक दिस, तो जब ये सर्कुलर है इसकी रेडियस कांस्टेंट हो जाएगी, क्या ये ऊपर नीचे मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये जो फॉलोवर है, ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है, क्योंकि कैम की प्रोफाइल कुछ इस टाइप की हमने बनाई हुई है, कहीं पर रेडियस कम है, कहीं पर रेडियस ज्यादा है। बोलो यस और नो? इसको हम फॉलो क्यों कर रहे हैं? ये जो फॉलोवर है, दिस इज दी फॉलोवर, ये है बेटा फॉलोवर, ये फॉलोवर है। इस फॉलोवर को हम फॉलोवर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कैम की प्रोफाइल को फॉलो करता है, क्योंकि ये कैम को फॉलो करता है। अब आपको एक बात समझ में आ जाएगी यहां से बेटा कि कैम और फॉलोवर होता क्या है। एक बार फिर से देखो, तो कैम एंड फॉलोवर क्या करता है? देखो, कैम क्या है? एक ऐसा मशीन एलिमेंट है जो रोटेट करता है और मोशन को दूसरे एलिमेंट को ट्रांसफर करता है जो इसके कांटेक्ट में रहता है, जिसको हम कहते हैं फॉलोवर। तो फॉलोवर क्या करता है? ये कैम प्रोफाइल को, कैम को क्या करता है? फॉलो करता है, इसका नाम फॉलोवर है, इसीलिए इसका नाम क्या है? फॉलोवर है, क्योंकि ये इसको फॉलो करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं, चलिएगा अब आगे देखते हैं यहां पर। यहां पर हमने कैम को डिफाइन कर दिया है, कैम इज ए रोटेटिंग मशीन एलिमेंट, क्योंकि कैम क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो कैम जो है एक रोटेटिंग मशीन एलिमेंट है विच गिव्स द रेसिप्रोकेटिंग और ऑस्किलेटिंग मोशन टू अनदर एलिमेंट विच इज नोन एज फॉलोवर। तो कैम एक रोटेटिंग एलिमेंट है जो क्या करता है? जो दूसरे एलिमेंट को ऑस्किलेट कराता है या उसको रेसिप्रोकेट कराता है, उसको मोशन ट्रांसफर करके, जिसको हम फॉलोवर कहते हैं। द कैम एंड फॉलोवर हैव अ लाइन कॉन्टैक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूट अ हायर पेयर। यूनिट नंबर 1 के अंदर हमने लोअर पेयर पढ़ा था और हायर पेयर पढ़ा था। आपने अगर यूनिट 1 कंप्लीट कर रखा है तो आपको याद आ गया होगा, लोअर पेयर का मतलब होता है सरफेस कॉन्टैक्ट, और हायर पेयर का मतलब होता है लाइन कॉन्टैक्ट या फिर पॉइंट कॉन्टैक्ट। तो यहां पर जो फॉलोवर है
कैम एंड फॉलोवर जो है वो यहाँ पर क्या बना रहे हैं, एक हायर पेयर बना रहे हैं। और कैम एंड फॉलोवर का एग्जांपल ही मैंने आपको दिया था यूनिट नंबर 1 में कि कैम एंड फॉलोवर जो है हायर पेयर का एग्जांपल है। दूसरा, द कैम एंड फॉलोवर आर वाइडली यूज्ड फॉर रेसिप्रोकेट फॉर ऑपरेटिंग इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व ऑफ द इंटरनल कंबशन इंजन, है ना। इंटरनल कंबशन इंजन के जो इनलेट वाल्व और जो आउटलेट वाल्व होते हैं उनको ऑपरेट करने में कैम एंड फॉलोवर का वाइडली यूज किया जाता है। इसके अलावा और भी यूज किया जाता है इनका, जैसे ऑटोमेटिक अटैचमेंट मशीन्स में, पेपर कटिंग मशीन्स में, स्पिनिंग एंड वेविंग टेक्सटाइल मशीन्स में क्या था, फीड मैकेनिज्म ऑफ ऑटोमेटिक लेथ मशीन में किया जाता है। नाउ व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोवर्स, फॉलोवर को क्लासिफाई कैसे करते हैं? तो फॉलोवर को क्लासिफाई करने के हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं। फॉलोवर को क्लासिफाई करने के कई तरीके हो सकते हैं। पहला जो तरीका है, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोवर्स अकॉर्डिंग टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, कि जो कॉन्टैक्ट है सरफेस का वो कैसा है। पहला आएगा नाइफ एज फॉलोवर। नाइफ एज फॉलोवर को आप यहां पर देख सकते हैं, नाइफ एज फॉलोवर। यहां पर आप देखिएगा ये कैम है और ये नाइफ, यहां पर आप देख सकते हैं इसकी जो एज बनी हुई है वो एकदम चाकू की तरह नुकीली बनी हुई है। यहां पे जो कॉन्टैक्ट है, जो यहां पर कॉन्टैक्ट, जैसे ये चाकू है और ये कॉन्टैक्ट ऐसा होगा, पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा, तो यहां पर जो नाइफ एज नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यहां पर एकदम नुकीला कॉन्टैक्ट है, यहां पे एकदम यहां पर देख सकते हैं पॉइंट कॉन्टैक्ट है। अब एक बात बताओ, जब ये कैम रोटेट करेगी, जब ये कैम रोटेट करेगी और यहां पर चाकू की तरह नुकीला यहां पर कॉन्टैक्ट है, पॉइंट कॉन्टैक्ट है, तो यहां पर क्या आएगा बेटा, फ्रिक्शन आएगा, है ना, क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा। और जिसके कारण जो है जो नाइफ एज फॉलोवर है इनका बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, इनका बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। So when the contacting end of the follower has a sharp knife edge, इसकी जो एज है वो नाइफ एज है और इसको बोलते हैं हम नाइफ एज फॉलोवर। क्या बोलते हैं, नाइफ एज फॉलोवर। नेक्स्ट आता है बेटा आपका रोलर फॉलोवर। अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर रोलर लगा दिया है, यहां पर क्या लगा दिया बेटा, रोलर लगा दिया है, तो यहां पर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहां पर शेप कैसे होगी इसकी, रोलर शेप हो गई, ठीक है। तो व्हेन द कॉन्टैक्टिंग एंड ऑफ द फॉलोवर इज अ रोलर, इसका जो कॉन्टैक्ट हो रहा है कैम के साथ वो रोलर कॉन्टैक्ट है, तो उसको बोलेंगे हम रोलर फॉलोवर। नेक्स्ट आता है फ्लैट फेस्ड और मशरूम फॉलोवर। यहां पर जो सरफेस आप देख रहे हैं ये फ्लैट सरफेस है, जो कॉन्टैक्टिंग एंड है, कॉन्टैक्टिंग एंड कैसा है, यहां पर फ्लैट सरफेस है, तो क्या बोलेंगे इसको, फ्लैट फेस्ड फॉलोवर। व्हेन द कॉन्टैक्टिंग एंड ऑफ द फॉलोवर इज परफेक्टली फ्लैट फेस, यहां पर कैसा फेस है इसका, फ्लैट फेस है, जिसके कारण इसको क्या बोल रहे हैं, फ्लैट फेस्ड फॉलोवर बोल रहे हैं। नेक्स्ट आता है स्फेरिकल फेस्ड एंड फॉलोवर। तो यहां पर जो आप देख सकते हैं ये जो शेप है इसकी वो कैसी है, स्फेरिकल फॉलोवर है, कैसा है, स्फेरिकल फॉलोवर है, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, स्फेरिकल फेस्ड फॉलोवर। इसका जो फेस है वो कैसा है, स्फेरिकल है, ठीक है। तो किस टाइप से कांटेक्ट हो रहा है उस हिसाब से हम यहां पर क्लासिफिकेशन इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपका क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है दूसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोवर्स अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द फॉलोवर, कि जो फॉलोवर है उसका मोशन कैसे हो रहा है, मतलब रेसिप्रोकेटिंग या ट्रांसलेटिंग फॉलोवर है या ऑस्किलेटिंग और रोटेटिंग फॉलोवर है ना। एक चीज यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर आप देखिएगा, यस, यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर क्या कर रहा है ये फॉलोवर, रेसिप्रोकेट कर रहा है, जबकि यहां पर क्या कर रहा है ये, यहां पर ये रेसिप्रोकेट, यहां भी रेसिप्रोकेट कर रहा है और यहां भी रेसिप्रोकेट कर रहा है और यहां पर ये ऑस्किलेट कर रहा है ना, इस तरह से ऑस्किलेट कर रहा है, जबकि यहां रेसिप्रोकेट कर रहा है, यहां भी रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो इसकी मोशन किस टाइप की है उस हिसाब से भी हम क्लासिफिकेशन इसका कर सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोवर्स अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ फॉलोवर। पहला रेसिप्रोकेटिंग और ट्रांसलेटिंग फॉलोवर, व्हेन द फॉलोवर रेसिप्रोकेट्स इन गाइड्स एज कैम रोटेट्स यूनिफॉर्मली, जब कैम रोटेट, कैम तो हमेशा रोटेट करेगी, जब कैम रोटेट कर रही होती है और फॉलोवर क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है या ट्रांसलेट करता है, तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग और ट्रांसलेटिंग फॉलोवर। दूसरा ऑस्किलेटिंग और रोटेटिंग फॉलोवर, व्हेन द यूनिफॉर्म रोटरी मोशन ऑफ द कैम is converted into predetermined oscillatory motion of the follower, it is called oscillating। जैसे मैंने आपको दिखाया जब अगर फॉलोवर ऑस्किलेट कर रहा है। एक और क्लासिफिकेशन है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोवर्स अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोवर, कि फॉलोवर का जो मोशन का पाथ है वो किस तरह का है। नंबर 1 रेडियल फॉलोवर, दूसरा आता है ऑफसेट फॉलोवर। रेडियल फॉलोवर का मतलब है, रेडियल फॉलोवर का मतलब समझिएगा कि व्हेन द मोशन ऑफ द फॉलोवर इज अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कैम। यहां पर आप ध्यान से देखिएगा भाई, कैम जो है रोटेट कर रही है,
तो कैम की जो एक्सिस है आप यहां पर देख सकते हैं ये एक्सिस है, और जो फॉलोवर है, फॉलोवर की जो मोशन की एक्सिस, देखो सुनो, फॉलोवर की जो मोशन की एक्सिस है, जो फॉलोवर मोशन कर रहा है उसकी जो एक्सिस है, अगर वो कैम की एक्सिस से पास हो रही है, दैट मींस दैट इज कॉल्ड रेडियल फॉलोवर। अगर मान लीजिए जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये इसका रोलर का जो फॉलोवर था ना, जो फॉलोवर था उसकी एक्सिस कैम की एक्सिस से पास हो रही थी, ठीक है, कैम की जो सेंटर है वहां से पास हो रही थी। नाउ अब यहां पर आप देख सकते हैं ये है कैम की एक्सिस का, ये कैम का सेंटर है, और जबकि फॉलोवर जो है उसकी मोशन की एक्सिस ये है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये ऑफसेट आ गया बीच में, है ना, बीच में क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई, जिसको हम कह रहे हैं ऑफसेट, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा आपका ऑफसेट फॉलोवर। व्हेन द मोशन ऑफ द फॉलोवर इज अलोंग एन एक्सिस अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैम सेंटर, इट इज कॉल्ड, समझ रहे हैं ना, अगर कैम फॉलोवर की जो एक्सिस है वहीं से पास होगी कैम के सेंटर से, तो वो कहलाएगा रेडियल फॉलोवर। अगर इसकी जो एक्सिस है वो इसके सेंटर से दूर हो गई, इसकी जो कैम की एक्सिस है अगर दूर हो जाती है, देन इट इज कॉल्ड ऑफसेट फॉलोवर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोवर। आगे बढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कैम। तो मेनली हम कह सकते हैं कि रेडियल कैम होती है, जिसको हम डिस्क कैम भी कहते हैं, होती है सिलिंड्रिकल कैम। रेडियल कैम का क्या मतलब है? रेडियल कैम का मतलब है, देखो जरा यहां पर लिखा हुआ है कि रेडियल कैम के अंदर जो फॉलोवर होता है वो रेसिप्रोकेट करता है कैम की जो एक्सिस होती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इन रेडियल कैम द फॉलोवर रेसिप्रोकेट्स और ऑस्किलेट्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कैम एक्सिस। देखो ये कैम की एक्सिस है और ये फॉलोवर की एक्सिस है, ये फॉलोवर ऐसे मूव कर रहा है ना, इस तरह से रेसिप्रोकेट कर रहा है और कैम की एक्सिस के परपेंडिकुलर है। बोलो यस और नो। अगर फॉलोवर की एक्सिस कैम की जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर है तो उसको रेडियल कैम या डिस्क कैम कहते हैं। सिलिंड्रिकल का मतलब होता है, सिलिंड्रिकल का मतलब है कि जो फॉलोवर की एक्सिस है, जो फॉलोवर मूव कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है, दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कैम। सुनो, कैम की जो एक्सिस है उसके पैरेलल अगर मोशन कर रहा है फॉलोवर तो उसको बोला जाएगा सिलिंड्रिकल कैम। लिखा हुआ है इन सिलिंड्रिकल कैम द फॉलोवर रेसिप्रोकेट्स और ऑस्किलेट्स इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द कैम एक्सिस। द फॉलोवर राइड्स इन द ग्रुप्स। यहां पर देख सकते हैं यहां पर ग्रुप्स कटे हुए हैं, इन ग्रुप्स के अंदर क्या करता है, फॉलोवर जो है मूव कर रहा होता है। तो अगर कैम एक्सिस के परपेंडिकुलर मोशन हो रहा है फॉलोवर का तो कहलाएगा रेडियल कैम। अगर कैम एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है फॉलोवर तो कहलाएगा वो सिलिंड्रिकल कैम। जनरली रेडियल कैम का वाइडली यूज किया जाता है। कौन सी कैम का? इसका यूज किया जाता है वाइडली, इस वाली कैम का, रेडियल कैम का। नेक्स्ट आता है बेटा, ये वही डायग्राम है, ये तो मैंने एनिमेशन दिखा दिया आपको। अगर आपको डायग्राम बनाने के लिए आएगा तो इस तरह का डायग्राम आप बना सकते हैं, ये नोट्स आपके पास मिल जाते हैं, इस तरह से आप बनाएंगे। दिस इज दी, ये सिलिंड्रिकल कैम है, ये भी क्या है बेटा, सिलिंड्रिकल कैम है। रेडियल कैम तो पहले डायग्राम में कई बार आ चुकी है। नाउ अब हम यहां पर कुछ देखने वाले हैं, क्या, टर्मिनोलॉजी, है ना। यहां पर हम देखने वाले हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ कैम, ठीक है, यस। यहां पर हम देखेंगे बेटा टर्मिनोलॉजी ऑफ कैम, दिस वन, ठीक है जी। यहां पर टर्मिनोलॉजी ऑफ कैम, देखो बेटा यहां पर कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि हम रेडियल कैम्स में यूज करते हैं। तो हो सकता है कि इनमें से कुछ डेफिनेशंस आपसे 2-2 नंबर में पूछ ले। जैसे बेस सर्कल क्या होता है, ट्रेस पॉइंट क्या होता है, प्रेशर एंगल क्या होता है, पिच पॉइंट, पिच सर्कल, पिच कर्व, प्राइम सर्कल एंड लिफ्ट और स्ट्रोक क्या होता है, तो इनको हम समझेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर वेलोसिटी डायग्राम और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम देखने वाले हैं। आइए समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला आप यहाँ पर डायग्राम देखिएगा, एक एक चीज जो मैं आपको समझाते जा रहा हूँ उस पर आप फोकस कीजिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट आता है बेटा यहाँ पर आपका, वो टर्मिनोलॉजी आती है बेस सर्कल। तो बेस सर्कल क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन टू द कैम प्रोफाइल। ये जो बेस सर्कल है ये स्मॉलेस्ट सर्कल होता है जहां पर हम कैम प्रोफाइल को डिजाइन करते हैं। इसी बेस सर्कल पर हमारी कैम प्रोफाइल जो है वो ड्रॉ की जाती है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ये है हमारा बेस सर्कल, ये है हमारा बेस सर्कल, ठीक है, ये बेस सर्कल है। और इस बेस सर्कल पर आप देखेंगे तो यहां पर कैम प्रोफाइल डिजाइन की गई है। बेस सर्कल के ऊपर ही जो है यहां पर आप देख सकते हैं, दिस इज द कैम प्रोफाइल। आप देख सकते हैं क्या यही कैम प्रोफाइल है जो कि बेस सर्कल पे बनाई गई है? दिस इज द कैम प्रोफाइल। तो कैम प्रोफाइल हमेशा याद रखना, कैम प्रोफाइल हमेशा बेस सर्कल पर बनाई जाती है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा आपका ट्रेस पॉइंट। ये ट्रेस पॉइंट क्या है? ट्रेस पॉइंट को समझेंगे तो इट इज द रेफरेंस पॉइंट ऑन द फॉलोवर एंड इज यूज्ड टू जनरेट द पिच कर्व। ये जो फॉलोवर पे पॉइंट, देखिए ये है आपका रोलर फॉलोवर, क्योंकि रोलर फॉलोवर है,
है ना। तो इस रोलर फॉलोवर पे जो रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पर, रोलर का जो सेंटर है, रोलर का जो सेंटर है यहाँ पर, यही है आपका ट्रेस पॉइंट। तो ट्रेस पॉइंट क्या करता है, यहाँ पर लिखा है कि ट्रेस पॉइंट इज यूज टू जनरेट द पिच कर्व। तो यहां पर क्या होगा, जो जो आपकी कैम प्रोफाइल मैंने आपको बताई है, ये जो कैम प्रोफाइल है, इस कैम प्रोफाइल पे ये रोलर क्या करता है, रोल करेगा। और जब ये कैम प्रोफाइल के, देखो ये रोलर है, ये कैम प्रोफाइल के ऊपर रोल करता हुआ जाएगा, है ना, इस तरह से रोल करेगा। ये इस तरह से मान लो रोल कर रहा है। जब ये कैम प्रोफाइल के ऊपर रोल करेगा तो इसका जो सेंटर है, सुनो, अभी कैम यहां पर, ये रोलर यहां पर है, अब मान लो रोलर यहां पर आ जाता है ना, रोल करके यहां आ जाता है। तो ये देखो, ये किसके ऊपर चल रहा है, ये चल रहा है आपका, ये हमारी कैम प्रोफाइल है, ये हमारी कैम प्रोफाइल है। तो कैम प्रोफाइल के ऊपर क्या कर रहा है, ये इस तरह से रोल कर रहा है। ओके, अब ये जो इसका सेंटर है रोलर का, अभी यहां पर ये सेंटर था, अभी सेंटर कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। फिर सेंटर कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। तो ये आप देखिए, रोलर जैसे जैसे आगे तरफ ये रोल करता जाएगा कैम प्रोफाइल के ऊपर, तो इस तरह से जो इसका सेंटर है रोलर का, वो यहां पर शिफ्ट होता चला जाएगा। अब हम इसको अगर मिला देंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, ये किसको बना, ये क्या बना देगा, ये बना देगा पिच कर्व। क्या बना देगा, यहां पर जब हम इसको मिला देंगे पूरा, ये जो कर्व बनेगा हमारा, यानी कि जो रेफरेंस पॉइंट था, रेफरेंस पॉइंट था मतलब कहां पर, रोलर का जो सेंटर है, वो जैसे जैसे आगे की तरफ रोल करेगा, तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा एक पिच कर्व बन जाएगा। ठीक है ना। तो याद रखेंगे, जो ट्रेस पॉइंट है, ट्रेस पॉइंट का काम होता है पिच कर्व को जनरेट करना। तो देखो, ये रहा आपका पिच कर्व, अरे सुनो, ये रहा आपका पिच कर्व, लिखा हुआ है क्या यहां पर, ये रहा आपका पिच कर्व। किसने बनाया, ये इसने बनाया, रेफरेंस पॉइंट है ये किसका, रोलर का जो सेंटर है। जब ये रोल करेगा तो एक पिच कर्व हमको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो पिच कर्व को कौन जनरेट करता है बेटा, ट्रेस पॉइंट। तो यहां पर लिखा भी है, देखो यहां पर हाथ के हाथ आप समझ लो, यहां पर पिच कर्व लिखा भी है। पिच कर्व क्या होता है, इट इज द कर्व जनरेटेड बाय द ट्रेस पॉइंट एज द फॉलोवर मूव्स रिलेटिव टू कैम। जब कैम के रिलेटिव मोशन करता है फॉलोवर, ठीक है ना, तो वो जो कर्व जनरेट होता है ट्रेस पॉइंट के द्वारा, वो कहलाता है आपका pitch curve. For the knife edge follower, the pitch curve and cam profile are same, whereas the roller follower they are separated by a roller distance. देखो कितनी बढ़िया बात कही है, ये कहा है इन्होंने, अगर ये रोलर फॉलोवर है, अगर ये देखो ये कैम है, सुनो ये तो होगी आपकी कैम, दिस इज द कैम प्रोफाइल। अरे यस और नो, बहुत ध्यान समझो, ये तो है आपकी कैम प्रोफाइल जो मैंने अभी हाईलाइट करी है, ये तो होगी कैम प्रोफाइल। अब ये जो पिच कर्व है, ये दूसरे कलर से मैं यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, कि ये जो आपका पिच कर्व है, यहां पर लिखा भी है दिस इज योर पिच कर्व। सुनो, ये पिच कर्व है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो पिच कर्व है और जो कैम प्रोफाइल है, इसके बीच में एक डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितनी है, वो है रोलर के रेडियस के बराबर, है ना, रोलर के रेडियस के बराबर। सुनो, ये रोलर के रेडियस के बराबर है। अगर मान लीजिए, ये तो हो गया रोलर फॉलोवर के केस में, यानी कि पिच कर्व और कैम प्रोफाइल, सुनो पिच कर्व और कैम प्रोफाइल के बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस है, ये कितने डिस्टेंस है, रोलर की रेडियस के बराबर डिस्टेंस है। लेकिन अगर ये कौन सा होता, यही अगर हमारा नाइफ एज फॉलोवर होता, तो नाइफ एज फॉलोवर कैसे बनता, नाइफ एज फॉलोवर कुछ इस टाइप से बनता, यहां पर ये पॉइंट कांटेक्ट होता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए नाइफ एज फॉलोवर है, तो वहां पर जो ट्रेस पॉइंट होता वो यही होता। अब जब ये नाइफ एज फॉलोवर आगे जाएगा, यानी कुछ इस तरह पे यहां पे आएगा, लाइक दिस, इस तरह से आता जाएगा, इस तरह से आता जाएगा नाइफ एज फॉलोवर, तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट जो ट्रेस पॉइंट है, ये किसके ऊपर चल रहा है, ये कैम प्रोफाइल के ऊपर चल रहा है। तो बेटा हमारी जो कैम प्रोफाइल बनती, वो यही वाली बनती, जो हमारा पिच कर्व बनता, जो हमारा पिच कर्व बनता, वो कहां पर आ जाता, वो तो इसी के ऊपर आ जाता ना, यानी कैम प्रोफाइल। तो कहने का मतलब ये है, अगर नाइफ एज फॉलोवर होता तो पिच कर्व और कैम प्रोफाइल एक ही हो जाती। लेकिन अगर रोलर फॉलोवर है तो कैम प्रोफाइल और पिच कर्व के बीच की डिस्टेंस रहेगी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द रोलर। जब हम ये डायग्राम, देखो ये लिखा भी है यहां पर, फिर से देख लो, यहां पर लिखा भी है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसलिए जरूरी है आपको ऑब्जर्व करना। लिखा हुआ है पिच कर्व के बारे में कि फॉर नाइफ एज फॉलोवर पिच कर्व एंड कैम प्रोफाइल आर सेम, वेयर एज रोलर फॉलोवर, इन केस ऑफ रोलर फॉलोवर दे आर सेपरेटेड बाय रेडियस ऑफ द रोलर। और जब हम बेटा आगे चल करके ये बनाएंगे, जब हम ये जब हम प्रोफाइल बनाएंगे, तब भी हम नाइफ एज फॉलोवर के लिए भी कैम प्रोफाइल बनाएंगे, हम रोलर फॉलोवर के लिए भी बनाएंगे, तब आपको ये चीज वहां पर फील हो रही होगी। आप वहां पर देख रहे होंगे कि जो पिच कर्व है और कैम प्रोफाइल है ना, वो किस तरह से एक हो जाएंगी नाइफ एज फॉलोवर के केस में, रोलर फॉलोवर के केस में वो सेपरेटेड हो जाएंगी बाय रेडियस ऑफ द रोलर। आगे आता है नेक्स्ट पॉइंट, देखो बेटा
तो हमने बात कर ली यहां पर, हमने बात कर ली किसकी, हमने बात कर ली ट्रेस पॉइंट क्या होता है, हमने बात कर ली कि बेस सर्कल क्या होता है, हमने बात कर ली यहां पर कि पिच कर्व क्या होता है। नेक्स्ट क्या टर्मिनोलॉजी है अपने पास, ओके आइए देख लेते हैं। चलिएगा, ये यहां पर लिख भी दिया मैंने कि यार इन केस ऑफ रोलर फॉलोवर द सेंटर ऑफ रोलर रिप्रेजेंट द सेंटर ट्रेस पॉइंट। ये जो रोलर फॉलोवर होता है, रोलर का जो सेंटर होता है वो ट्रेस पॉइंट होता है, जबकि नाइफ एज फॉलोवर में, नाइफ एज फॉलोवर में क्या होता है, जो इसका पॉइंट होता है ना, जो यहां पर ये जो पॉइंट होता है एज, यहां पर जो शार्प एज होती है वो क्या होता है आपका ट्रेस पॉइंट होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है उसको यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेशर एंगल। इट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फॉलोवर मोशन एंड नॉर्मल टू द पिच कर्व। दिस एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिजाइनिंग द कैम प्रोफाइल। कैम प्रोफाइल को डिजाइन करने में इसकी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। तो ये कह रहा है, समझो जरा क्या होता है आपका प्रेशर एंगल। प्रेशर एंगल क्या होता है कि देखो ये है डायरेक्शन किसकी, ये डायरेक्शन है भाई, जो आपका रोलर जो फॉलोवर है वो तो ऐसे ऐसे मूव करेगा, ये तो उसकी डायरेक्शन हो गई। देन उसके बाद जो पिच कर्व है, जरा उसको ध्यान से देखो, कहां है पिच कर्व, ये है आपका पिच कर्व, यस ये पिच कर्व है ना, ये है आपका पिच कर्व, यस यहां पर आप देखिएगा ये पिच कर्व है, दिस इज द पिच कर्व। और ये आपका क्या है, मोशन है किसकी, ये मोशन किसकी है बेटा, फॉलोवर की मोशन है, फॉलोवर की मोशन की डायरेक्शन है। तो अगर हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें पिच कर्व पे, ये जो पिच कर्व है अगर हम ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें इस पिच कर्व के, इस तरह से यहां पर एक परपेंडिकुलर, तो ये जो एंगल आएगा ये कहलाएगा, दिस एंगल इज नोन एज द प्रेशर एंगल। यानी कि प्रेशर एंगल क्या है कि जो फॉलोवर की डायरेक्शन है, फॉलोवर की मोशन की डायरेक्शन है और परपेंडिकुलर टू दी पिच कर्व पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, उनके बीच का जो एंगल आएगा दैट इज कॉल्ड प्रेशर एंगल। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या आती है बेटा, नेक्स्ट आता है आपका पिच पॉइंट। इट इज द पॉइंट ऑन द पिच कर्व हैविंग द मैक्सिमम प्रेशर एंगल। अब देखो ये जो पॉइंट है ये तो चेंज होता रहता है, जो पिच पॉइंट है, ये जो पिच पॉइंट है तो चेंज होता रहेगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर प्रेशर एंगल की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। प्रेशर एंगल की ऐसा पॉइंट पिच कर्व के ऊपर, सुनो व्हाट इज पिच पॉइंट, पिच पॉइंट वो पॉइंट है पिच कर्व के ऊपर जहां पर प्रेशर एंगल मैक्सिमम होता है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर दिखाया गया है, ये है, ये आपका क्या है बेटा, दिस इज दी प्रेशर, दिस इज द पिच पॉइंट। पिच पॉइंट का मतलब समझ रहे हो कि पिच पॉइंट कब, देखो यहां पर रोलर की डायरेक्शन ये हो जाएगी इस तरह से, सॉरी फॉलोवर की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब इसके परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करोगे तो ये एंगल जो आएगा ये आएगा आपका मैक्सिमम प्रेशर एंगल। पिच पॉइंट पर प्रेशर एंगल क्या होता है, मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है बेटा, नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो आती है आपकी, पिच पॉइंट हो गया, पिच सर्कल। अब देखिए जो पिच, देखिए एक सर्कल ड्रॉ करो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कैम थ्रू द पिच पॉइंट। ये जो आप देख रहे हैं ये कैम, ये आप देख सकते हैं कैम का क्या है बेटा, ये कैम का सेंटर है। इस कैम के सेंटर से यहां पर जो पिच पॉइंट है ये रेडियस मानते हुए जो सर्कल आप ड्रॉ करोगे वो कहलाएगा आपका पिच सर्कल। क्या कहलाएगा, पिच सर्कल कहलाएगा। पिच सर्कल क्या है कि जो पिच पॉइंट है, जो कैम का सेंटर है वहां से पिच पॉइंट तक की रेडियस आप लीजिए, एक सर्कल ड्रॉ कीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको, पिच सर्कल मिल जाएगा। तो देखो आपका पिच सर्कल मिल चुका है क्या, अरे यस और नो, ये आपका पिच सर्कल है, दिस इज योर पिच सर्कल लिखा हुआ है इसमें। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्या है टर्मिनोलॉजी में। नेक्स्ट आता है आपका, ये हो चुका है पिच पॉइंट, हो चुका है पिच सर्कल, हो चुका है पिच कर्व, मैं पहले बता चुका हूं। नाउ प्राइम सर्कल, इट इज द स्मॉलेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कैम एंड टेंजेंट टू द पिच कर्व। देखो जरा यहां पे ये सेंटर है और यहां पर जो पिच कर्व है, पिच कर्व कहां गया, यस दिस इज योर पिच कर्व, ये था आपका पिच कर्व था, दिस इज योर पिच कर्व। अब देखो मिनिमम डिस्टेंस कहां पर है, मिनिमम डिस्टेंस यहां पर है ना, इसकी जो टेंजेंट है यहां पर, ये जो रेडियस है इसको रेडियस मानते हुए, इसके सेंटर से ये वाली रेडियस को मानते हुए जो पिच कर्व वाली, जहां पर पिच इस कैम के सेंटर से पिच कर्व की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, मिनिमम रेडियस होगी, वहां से एक सर्कल आप ड्रॉ कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, तो आपको मिल जाएगा वहां पर एक पिच सर्कल, सॉरी यू नो कौन सा सर्कल था हमारा, प्राइम सर्कल, ये ना प्राइम सर्कल, दिस इज द प्राइम सर्कल जो मैंने अभी आपको बताया। मैं दोबारा से यहां पर हाईलाइट कर देता हूं, क्या करना है आपको, कैम का जो सेंटर है, कैम का सेंटर से, कैम के सेंटर से जो आपकी ये पिच कर्व था, पिच कर्व ये था, अब आप देखो पिच कर्व की मिनिमम डिस्टेंस कहां पर है, यहां पर है, ठीक है ना। तो इसको डिस्टेंस, इस रेडियस को मानते हुए, इस रेडियस को लेते हुए आप जो सर्कल बनाएंगे वो आपका बनेगा बेटा प्राइम सर्कल। क्या बनेगा, प्राइम सर्कल आपका बन जाएगा, ठीक है। और देखते हैं क्या टर्मिनोलॉजी बची है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
प्राइम सर्कल हो गया। लिफ्ट और स्ट्रोक, इट इज अ मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ द फॉलोवर फ्रॉम द लोवेस्ट पोजिशन टू द टॉप मोस्ट पोजिशन। सुनो, लोवेस्ट पोजिशन से टॉप मोस्ट पोजिशन का जो मैक्सिमम ट्रेवल होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को हम बोलते हैं क्या, स्ट्रोक बोलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, यस यहां पर आप देखिएगा एक चीज मुझे और यहां पर भी समझानी है। यहां पर आप देख सकते हैं, जो आप देख सकते फॉलोवर जो है, फॉलोवर की जो लोवेस्ट पोजीशन है वो ये है और अपमोस्ट पोजीशन ये है। तो जो ट्रेवल हो रहा है, ये जो ट्रेवल हो रहा है इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रोक। मैक्सिमम लिफ्ट कितना है, मैक्सिमम लिफ्ट किसका, फॉलोवर का, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक। अब सुनो, ये 40 mm हो सकता है, 50 mm हो सकता है, 30 mm हो सकता है, ठीक है। अब जब हम कैम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे तो वहां पर ये स्ट्रोक की वैल्यू आपको, मतलब मैक्सिमम लिफ्ट आपको दे रखा होगा। मैक्सिमम लिफ्ट का मतलब है कि कितना ये मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कौन, फॉलोवर। एक चीज और यहां पर आपको याद रखनी है, एक चीज और आपको यहां पर फील करनी है, वो क्या है बेटा, समझो ध्यान से। ये जो फॉलोवर है ये ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है और कुछ टाइम के लिए ये रुक भी रहा है। अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो जब ये ऊपर जा रहा होगा तो उसको बोलेंगे आउट स्ट्रोक। क्या बोलेंगे, आउट स्ट्रोक। और जब ये नीचे आ रहा होगा तो उसको बोलते हैं हम रिटर्न स्ट्रोक। क्या बोलते हैं, रिटर्न स्ट्रोक। बोलो यस और नो, रिटर्न स्ट्रोक, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, एक बोलेंगे आउट स्ट्रोक, दूसरा रिटर्न स्ट्रोक। और जब ये रुकता है थोड़ी देर के लिए उसको बोलते हैं क्या, हम लोग उसको बोलते हैं ड्वेल। क्या बोलते हैं, एक बार फिर से जरा ऑब्जर्व करो, फिर से ऑब्जर्व करो, ठीक है। एक बार ये ऊपर जाता है, यस, नीचे आता है, एक बार राइज करता है, एक बार फॉल करता है, राइज फॉल, और कुछ देर के लिए रुकता भी है, कुछ देर के लिए रुकता भी है। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि जहां पर इसकी रेडियस कांस्टेंट है उस समय ये रुकता है यहां पर, तो उसको बोलते हैं ड्वेल। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्वेल। तो राइज, कैम का राइज होता है, फॉल होता है और थोड़ी देर के लिए रुकता भी है। क्या रुकता है, उसको बोलते हैं ड्वेल, ठीक है। तो अब इसका जो हम क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, आउट स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक और ड्वेल। अब जब ये अब ये देखिए दो चीजें हैं यहां पर, ये राइज करेगा या फॉल करेगा। और ये कब करेगा, जब ये कैम रोटेट कर रही होगी। कि ये कह सकते हैं कि भाई जब 60 डिग्री कैम रोटेट करती है तो ये आउट स्ट्रोक होता है उसका। और नेक्स्ट 30 डिग्री के लिए जब कैम जो है फिर नेक्स्ट 30 डिग्री रोटेट करती है तो ये ड्वेल हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। और नेक्स्ट 90 डिग्री या 60 डिग्री 60 डिग्री मान लेते हैं, तो फिर क्या होता है, यहां पर रिटर्न होता है, रिटर्न स्ट्रोक। और फिर क्या आ जाएगा रिमेनिंग के लिए, फिर जो ड्वेल आ जाएगा। तो इस तरह से पूरे का पूरा साइकिल जो है स्ट्रोक्स इसके चलते रहते हैं, है ना। एक बार लास्ट टाइम ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि यार जब ये कैम रोटेट कर रही होती है, जब कुछ एंगल ही रोटेट करती है तो उसमें फॉल आता है, राइज आता है और ड्वेल आता है। ये तीन चीजें यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। चलो आ जाओ, अब हम यहां पर टर्मिनोलॉजी हम इसके देख चुके हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम व्हेन द फॉलोवर मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो दो केस होंगे, एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और दूसरा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहां पर जब हम प्रोफाइल बनाएंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रोफाइल बनाएंगे, कैम प्रोफाइल को बनाएंगे, तो यहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम की हेल्प से आप क्या करते हैं, कैम प्रोफाइल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है, ये वेलोसिटी डायग्राम है, ये एक्सेलरेशन डायग्राम है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट है और यहां पर क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ये वेलोसिटी है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। आइए, तो आप सभी जानते हैं यार v क्या होता है, सुनो, वेलोसिटी क्या होता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यही तो आपने पढ़ा है, यही तो आपने पढ़ा है। अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करें बेटा कि ये जो डायग्राम है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, इसका अगर आप स्लोप देखें तो वो इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, dx ओवर dt। वो किसके बराबर है, वेलोसिटी के बराबर है। तो आप मुझे ये बताइएगा इसका जो स्लोप है यहां पर कितना एंगल है, मानो थीटा है, ये भी कितना होगा, थीटा। यानी कि स्ट्रेट लाइन है तो इसका जो स्लोप होगा, यानी कि dx ओवर dt होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और वो अगर कांस्टेंट होगा तो वो वेलोसिटी के बराबर है। तो देखो जरा यहां पर a से लेकर के b तक जो स्लोप है वो इंक्लाइन लाइन है, कांस्टेंट है। तो यानी कि जो dx ओवर dt कांस्टेंट है तो v भी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो वेलोसिटी से आपको v पता लग जाएगी, देखो यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। नेक्स्ट यहां पर आपने देखा कि जो स्लोप है वो जीरो हो चुका है। अगर स्लोप जीरो हो चुका है यानी कि dx ओवर dt की वैल्यू जीरो हो चुकी है, दैट मींस v की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो आप देख सकते हैं b से लेकर के c तक dx ओवर dt स्लोप जीरो है, तो वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, जीरो होगी। फिर उसी तरह से यहां पर क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज होने लग रहा है।
और लेकिन स्लोप कांस्टेंट है, तो यहां पर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। फिर उसके बाद यहां पर ड्वेल आ जाएगा। ड्वेल मतलब भाई ड्वेल का मतलब क्या है, ड्वेल का मतलब है देखो यहां पर आउट स्ट्रोक है, फिर उसके बाद ड्वेल है। ड्वेल का मतलब कि फॉलोवर रुका हुआ है, फॉलोवर रुका हुआ है, लिखा भी है यहां पर, देखो यहां पर राइस होगा, फॉलोवर राइस होगा, यहां पर ड्वेल, ड्वेल का मतलब है dx ओवर dt 0, वेलोसिटी 0, तो देखो वेलोसिटी 0 दिख रही है, यहां पर आएगा फिर रिटर्न स्ट्रोक। रिटर्न स्ट्रोक में क्या होगा, इस तरह से आपका जो है स्लोप डिक्रीज हो रहा होगा, वेलोसिटी क्या चली जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी, तो देखो यहां पर नेगेटिव वेलोसिटी आ गई है, और उसके बाद फिर जो है ड्वेल आ जाएगा। ड्वेल का मतलब स्लोप 0 हो जाएगा, यहां पर dx ओवर dt, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं। दूसरी चीज एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि यहां पर जो है वेलोसिटी, देखो यहां पर वर्टिकल लाइन आ रही है, वेलोसिटी क्या है, सडनली चेंज हो रही है, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है dv ओवर dt। क्या होता है, dv ओवर dt। क्या होता है, dv ओवर dt। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां से a से लेकर के b तक, तो a से लेकर के b तक dv ओवर dt क्या है बेटा, कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट होगा तो चेंज जीरो, तो एक मतलब कहने का ये है कि चेंज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 है। यहां मतलब कहने का मतलब ये है कि यहां पर इन्फिनिटी एक्सेलरेशन, यहां भी इन्फिनिटी, यहां भी इन्फिनिटी, यहां भी इन्फिनिटी है, और यहां पर क्या है, 0 है। लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल है ना, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ये जो इन्फिनिटी आ रहा है ना, जो यहां पर इन्फिनिटी एक्सेलरेशन आ रहा है, ये प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है, ये नुकसान करता है, ये हार्मफुल होता है। तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगी। यहां पर जो आएगी वो क्या आएगी बेटा, यूज करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जब सिंपल हार्मोनिक मोशन यूज करेंगे आप, तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह का डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनता है ना। इसमें क्या करते हैं हम, द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम व्हेन द फॉलोवर मूव्स विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन एज शोन इन द फिगर। ये इसका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम होगा, ये इसका वेलोसिटी डायग्राम होगा, ये इसका एक्सेलरेशन डायग्राम होगा। द डिस्प्लेसमेंट डायग्राम इज ड्रॉन एज फॉलो। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कैसे बनाते हो आप लोग, पहले क्या करेंगे, ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑन द फॉलोवर स्ट्रोक एज ए डायमीटर। यहां पर हमको ये स्ट्रोक पता रहता है ना, इसका जो स्ट्रोक है ये हमको पता रहता है, तो हम ये एक यहां पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रोक के बीच में, स्ट्रोक की जो डिस्टेंस लेते हुए यहां पर हम 2 लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। दूसरा, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर ये हमको पता है, ये हमको पता होता है, और इसका यहां पे इसका सेंटर मानते हुए हम क्या करते हैं, यहां से एक सेमी सर्कल बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, एक सेमी सर्कल बनाते हैं। डिवाइड द सेमी सर्कल इनटू एनी नंबर ऑफ इवन इक्वल पार्ट्स। यानी कि हमने जो सेमी सर्कल बनाया बेटा, ये सेमी सर्कल बनाया है, अब हम इस सेमी सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे हमने 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में, इस सेमी सर्कल को हमने 8 इक्वल, इवन नंबर होना चाहिए, 6 8 10। ठीक है, तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम 6 में डिवाइड कर सकते हैं या फिर 8 में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर क्या कर रखा है, यहां पर 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। नाउ डिवाइड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कैम ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक एंड द अब हम उसको जैसे मैंने बोला कि एक तो होता आउट स्ट्रोक, एक होता है हमारा रिटर्न स्ट्रोक। तो यहां पर हमने बोला कि इतने एंगल तक, मान लो 60 डिग्री या 90 डिग्री तक हमने जो है, ये आउट स्ट्रोक है, फिर ड्वेल आ जाता है, और फिर रिटर्न स्ट्रोक आ जाता है। मान लो ये है 90 डिग्री, ये 30 डिग्री है, और ये है 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, जो आउट स्ट्रोक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, इसको भी हम इक्वल नंबर में, इवन नंबर में डिवाइड करेंगे। जैसे अगर हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसको भी हम 8 पार्ट में ही डिवाइड करेंगे। तो हमने देखा कि हमने डिवाइड कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको भी हम क्या करेंगे, रिटर्न स्ट्रोक भी 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हम डिवाइड कर लेते हैं। बोलो यस और नो। अब मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको, जब हम कैम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से हम वहां पर काम करने वाले हैं। ठीक है जी, चलो जी। अब हमने क्या करना है कि यार ये जो हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, इसको इस तरह से डिवाइड कर लो। ये लाइन ऐसे बना दो वर्टिकल, लाइक दिस, बना दी। इस तरह से हमने लाइन बना दी है, क्योंकि हमने 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। अब हमने ये जो सेमी सर्कल है, इसको भी डिवाइड किया हुआ है। यहां से भी क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे हर एक पॉइंट से यहां पर। तो आपको ये कुछ पॉइंट मिलेंगे यहां से, कि ये जहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, तो वहां पर आपको ये पॉइंट मिलते चले जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको मिलते चले जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, इनको आपस में मिला देंगे।
इनको आपस में इस तरह से मिला देंगे लाइक दिस। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कर्व बन जाएगा और इस डिस्प्लेसमेंट कर्व की हेल्प से हम कैम प्रोफाइल को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। ओके, थोड़ा सा आइडिया आपको ये भी होना चाहिए कि यहाँ पर कि हम जब आगे चल करके कुछ फॉर्मूले आएंगे, न्यूमेरिकल में फॉर्मूले बता दूंगा आपको, वहीं से आपको याद हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो होगी देखो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं बता दूंगा आपको अभी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ये तो होगी आउट स्ट्रोक के केस में कि भाई ये क्या है आपका, ये तो आउट स्ट्रोक है, तो यहां पर आउट स्ट्रोक के केस में मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी और रिटर्न स्ट्रोक के केस में मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। दूसरा इसी तरह से मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा आउट स्ट्रोक के केस में और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा रिटर्न स्ट्रोक के केस में। दूसरी चीज ये भी आप याद रखेंगे, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में क्या होता है, साइन कर्व बनता है और वेलोसिटी डायग्राम में और एक्सेलरेशन डायग्राम में कोसाइन कर्व बनता है, कोसाइन कर्व बनता है। ठीक है, चलिएगा, तो ये लिखा हुआ भी यहां पर। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसके 2 पार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 उसके भी 2 पार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 उसके भी 2 पार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने नाइफ एज फॉलोवर लिया है और एक क्वेश्चन नंबर 3 में हमने रोलर फॉलोवर लिया है और लास्ट में हमने एक क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है कि जब मैं आपको ये क्वेश्चन करा दूंगा, क्वेश्चन मैं इसमें डाल दूंगा, अभी डला हुआ नहीं है, ठीक है ना, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन मैं आपको यहां पर कराने वाला हूं और जो प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दूंगा उसमें सिर्फ और सिर्फ डेटा का डिफरेंस होगा। क्या होगा, केवल और केवल डेटा का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को अब हम रीड करते हैं और कैम प्रोफाइल को बनाते हैं। 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए आता ही आता है। आइए देख लेते हैं। कह रहा है कैम इज टू गिव द फॉलोइंग मोशन टू अ नाइफ एज फॉलोवर। पहला की तो बात हो गई कि ये नाइफ एज फॉलोवर का क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ आउट स्ट्रोक ड्यूरिंग 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, कि जब कैम रोटेशन 60 डिग्री रोटेट करती है तो आउट स्ट्रोक होता है। देन ड्वेल, आउट स्ट्रोक के बाद क्या आएगा, ड्वेल। ड्वेल का मतलब जब कैम जो आपका फॉलोवर है वो रुका रहता है, ठीक है। तो जब कैम जो है रोटेट करती है 30 डिग्री तो वहां पर ड्वेल आता है। फिर आता है रिटर्न स्ट्रोक नेक्स्ट 60 डिग्री के लिए। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका ड्वेल फॉर द रिमेनिंग 210, क्योंकि आप समझते हैं कि जो कैम होगी भाई एक रिवॉल्यूशन जो होता है उसका 360 डिग्री का होता है। कितना होता है, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। तो पहले आ गया आपका कितना, अगर आपको ये चेक करना है यहां पे कि जो नेक्स्ट वाला जो ड्वेल होगा तो कितना आएगा 360 में से माइनस कर दो कौन सा, ये वाला 60 जो आउट स्ट्रोक है, माइनस के 30 कर दो ये वाला और माइनस का 60 कर दो ड्वेल का, तो ये बचेगा आपका 210 डिग्री, ठीक है ना। अगर ये ना भी देता है यहां पर तो हम समझ सकते हैं कि हम क्या करेंगे, 360 में से इन तीनों को माइनस कर देंगे तो 210 आ जाएगा, 210 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है जी। तो आपको आउट स्ट्रोक 60, देखिए मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया, 6 क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है पार्ट ए पार्ट बी को मिला ले 6 क्वेश्चन है। अगर आपने पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट समझ लिया तो आपका 80% काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट भी अगर आपने समझ लिया तो 90% काम खत्म हो जाएगा। फिर तो बाकी सिमिलर चीजें चलती रहेंगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। 10% का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो 60 डिग्री का आउट स्ट्रोक, 30 डिग्री का ड्वेल, फिर 60 डिग्री का रिटर्न स्ट्रोक और फिर रिमेनिंग जो है 210 का ड्वेल आ जाएगा। कह रहा था स्ट्रोक ऑफ द फॉलोवर इज 40 mm, जो स्ट्रोक है जो उसका लिफ्ट है वो कितना है, 40 mm है। एंड मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम इज 50 mm। कैम की जो मिनिमम रेडियस होगी यानी कि जो बेस सर्कल बनेगा, बेस सर्कल जो बनेगा वो आपका 50 mm का होगा। कह रहा है कि द फॉलोवर मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्यूरिंग बोथ द आउट स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक। आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक दोनों में क्या है, आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ द कैम व्हेन, केस ए जो है, द एक्सिस ऑफ द फॉलोवर पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट। जो फॉलोवर की एक्सिस है वो कैम शाफ्ट की एक्सिस से पास हो रही है पहले केस में। दूसरा, द एक्सिस ऑफ द फॉलोवर इज ऑफसेट बाय 20 mm। तो बेटा यहां पर हम दोनों केस लेंगे, पहले हम पहला केस करेंगे यानी कि यहां पर जो ऑफसेट है वो कितना है, 0 है। दूसरा केस जब आएगा जब वहां पर ऑफसेट आपको दे रखा होगा। तो पार्ट ए की यहां पर हम बात कर लेते हैं, पार्ट ए की हम यहां पर बात कर ले रहे हैं बेटा। ये जो सॉल्यूशन हम करने वाले हैं ये पार्ट ए के लिए करने वाले हैं। पार्ट ए जो है हमारा, जब ऑफसेट 0 है, जब ऑफसेट कितना है बेटा, 0 है। ओके, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब आपको जो है बिल्कुल दिमाग के पुर्जे खोल लीजिए।
और शानदार तरीके से इसको समझने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन समझना है, बस आपको एक क्वेश्चन समझना है। सबसे पहले बनाएंगे इसका हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे जरा देख लेते हैं। यहां पर हमको एक स्केल एज्यूम करना होगा। आपको ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करना पड़ेगा बेटा। सेट स्क्वायर ये है ना, ये आपको सेट स्क्वायर्स, क्योंकि यहां पर आपको सेट स्क्वायर्स, कंपास और प्रोटेक्टर वगैरह आपको यूज करने होंगे। जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं वैसे वैसे आप करते जाएंगे। आपको मैंने करके भी दिखा रखे हैं डिटेल लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 में। अब मैं आपको स्टेप्स बताते जा रहा हूं। आप चाहो तो आप ये लेकर के बैठेंगे। मैं तो कहूंगा अगर अच्छे से सीखना है आपको, आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेकर के बैठिएगा और जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं वैसे वैसे आप करते जाइएगा। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, 7 नंबर कम से कम आप पक्के हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको जो 40 mm का स्ट्रोक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं, 40 mm का स्ट्रोक दिया हुआ। पहले क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे उनमें अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा। तो क्या करना है आपको, एक 40 mm का क्या करना है, 40 mm का आपको क्या करना है, यहां पर दो इस तरह से लाइन बना लेनी है। ये हो जाएगा आपका। फिर आपको देखा कि 60 डिग्री कितना है, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो इसको क्या करना है आपको, ये जो एक सेकंड। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 360 डिग्री होता है ना, एक रोटेशन का हम एक रोटेशन के लिए बनाते हैं। तो जब कैम 360 डिग्री रोटेट करेगी, सुनो, जब कैम 360 डिग्री रोटेट करेगी तो आप इस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम को कैसे बनाएंगे। तो आप मान लीजिए 25 डिग्री 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां तो आपको लाइन खींचनी है ना, यहां पे तो आपको लाइन बनानी है, लेंथ देखनी है। तो डिग्री में आप डिग्री को कैसे दिखाओगे उसमें, तो आप एज्यूम कर लीजिएगा एक स्केल कि हमने मान लिया कि एज्यूम 25 डिग्री जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 360 डिग्री कितना हो जाएगा, 14 आप देख सकते हैं 14.4 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। कि भाई 360 को आप 25 से डिवाइड कर दीजिए, तो 14.4 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है आपको। आप चाहें तो 30 डिग्री या 35 डिग्री या 40 डिग्री को भी 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं, एज पर योर, कि भैया आपका जो डायग्राम है वो आपकी आंसर शीट पे आ जाना चाहिए। तो मैंने यहां पर 25 डिग्री को 1 सेंटीमीटर बराबर मान लिया है। तो 360 किसके बराबर हो जाएगा, 14.4 सेंटीमीटर। अब ये जो मैं डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बना रहा हूं, ये 360 डिग्री के लिए बना रहा हूं। तो यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करूंगा, मैं कितने सेंटीमीटर की, 14.4 सेंटीमीटर की, क्योंकि 360 की बनानी है। तो लाइन कितनी हो जाएगी, 14 आप क्या करेंगे, स्केल का यूज करेंगे, ज्योमेट्री बॉक्स में से अपना स्केल निकालेंगे, है ना, और स्केल से आप 14.4 सेंटीमीटर की एक लाइन बना देंगे। एक लाइन ऊपर ही बनाएंगे और बीच में गैप कितना रखेंगे, 40 मिलीमीटर। आपको लग रहा है कि 40 मिलीमीटर का मतलब 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की लाइन अगर आपको ज्यादा लग रही है तो आप यहां पर यह भी कह सकते हैं कि जो 40 मिलीमीटर है, आप ऐसा मान सकते हैं कि 40 मिलीमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है। दैट मीन्स 20 मिलीमीटर को आप 1 सेंटीमीटर के बराबर मान सकते हैं। इनके बीच का गैप कितना रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 40 mm दे रखा है, 4 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। अगर आपको डिस्टेंस ज्यादा लग रही है, आपकी शीट पे नहीं आ पा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप यहां पर 2 सेंटीमीटर की लाइन बना लो। तो आपने क्या करा, 14.4 सेंटीमीटर की लाइन बनाई। मेरे स्केल के हिसाब से, आपका स्केल कुछ और है तो उसके हिसाब से कर लीजिएगा। इनके बीच में जो स्ट्रोक है 40 mm, वो गैप दे दीजिएगा। ओके, नाउ अब इसको आपने 360 डिग्री को डिवाइड करना है। डिवाइड का उसने दे रखा है कि जो फर्स्ट कितना है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 210 है। देखो तो 360 जब 14.4 सेंट, देखो जब 25 डिग्री को हमने 1 सेंटीमीटर माना है, तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा, हमारा जो आउट स्ट्रोक है वो 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा मेरा, 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अरे बोलो यस और नो भाई। 60 को आप 25 से डिवाइड कर देंगे तो 2.4 सेंटीमीटर। तो यहां से आप नाप लीजिएगा 2.4 सेंटीमीटर कि जो 60 डिग्री है ये 2.4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये हो गया आउट स्ट्रोक। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका 30 डिग्री का। 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1.2 सेंटीमीटर। कि भाई 30 को डिवाइड करेंगे 25 से तो 1.2 सेंटीमीटर ड्वेल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा यहां से यहां तक आपका 1.2 सेंटीमीटर की लाइन, ये आपने ड्वेल लिख दिया। देन उसके बाद फिर से जो है 60 डिग्री का क्या है, फिर से आप देखेंगे तो 60 डिग्री का क्या है, रिटर्न स्ट्रोक है। तो 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 2.4 सेंटीमीटर। फिर से आप 2.4 सेंटीमीटर नाप लेंगे, कितना, यहां से लेकर के 2.4 सेंटीमीटर। तो कितना, ये रिटर्न स्ट्रोक है, ये क्या आपका रिटर्न स्ट्रोक है। फिर उसके बाद बचा 210 डिग्री, जो रिमेनिंग है भाई, रिमेनिंग कितना है, वो 210 डिग्री है, ड्वेल, है ना। तो ये जो लाइन बच जाएगी आगे वो 210 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 210 डिग्री आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 210 डिग्री जो है, अब आपका ये क्या बन चुका है, इस तरह से आपने 360 डिग्री को डिवाइड कर लिया है। 60 डिग्री आउट स्ट्रोक, 30 डिग्री ड्वेल, 60 आउट स्ट्रोक, 30 डिग्री ड्वेल, फिर रिटर्न स्ट्रोक, जो बचा हुआ है फिर वो ड्वेल है।
तो 360 डिग्री पूरा हो चुका है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, आइए उसको देख लेते हैं कि ये जो आपने डिवाइड किया है बेटा, ये जो आपने डिवाइड किया हुआ है 60 डिग्री को, अब यहां पर जो 60 डिग्री है उसको एक इवन नंबर में डिवाइड करना है। इवन नंबर का मतलब 6, 8, 10 इस तरह से। तो मैं 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, आप 8 में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मैंने क्या किया बेटा, यहां पर मैंने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। यहां पर ये हो गया हमारा 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा मैं, 60 डिग्री को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा। कर सकते हैं भाई, कितना है टोटल, कितना था 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब कितना हुआ 2.4 सेंटीमीटर। अरे यस और नो, तो देखो मैंने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना। 1, देखो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। तो मैंने क्या करा बेटा 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप कहेंगे सर कैसे करना है, अरे इतना तो देखो भाई, ये कितना था 60 डिग्री, दैट इज 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर, इसको आपने 6 से डिवाइड कर दो तो 0.4 सेंटीमीटर आएगा। तो आपने स्केल रखना है यहां पर 0.6, फिर 0.6, 0.6 गैप से आपने यहां पर क्या बना देनी है, लाइन बना देनी है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, जो नेक्स्ट 60 डिग्री है इसको भी 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। सुनो, जो नेक्स्ट 60 डिग्री है, जो आपका रिटर्न स्ट्रोक है, उसको भी क्या कर लेंगे 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। आउट स्ट्रोक को भी और रिटर्न स्ट्रोक को भी आपने 6 इक्वल पार्ट में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो देखो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक काम करते हैं, इनकी थोड़ा नंबरिंग कर देते हैं, सही रहेगा, इसकी थोड़ा सा नंबरिंग कर देते हैं। ये तो हो गया आपका 0, यस, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा आपका। इसी तरह से जो आउट स्ट्रोक था इसमें हम 0 डैश कह सकते हैं इसको, 0 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश और 6 डैश। अरे यस और नो, अरे यस और नो, मिल गया, यस। अब एक काम करते हैं, अब एक काम करना है आपको, आपने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया 60 डिग्री को भी, इसको भी आपने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब यहां से आप 0 से स्टार्ट करो, यहां पे एक लाइन बनाओ, ये हो गया आपका आउट स्ट्रोक के लिए। फिर ये डुवेल हो जाएगा क्योंकि यहां पर तो क्या है, मोशन रुका हुआ है। देन उसके बाद यहां से आप इसको मिला दो ऐसे लाइक दिस, तो क्या बन गया आपका, ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बन गया। अब एक काम करो, यहां पर थोड़ा सा पॉइंट के नाम दे दो इनको। ये पॉइंट 0 पे हो जाएगा ए, ये हो जाएगा पॉइंट बी, सी, डी, ई, एफ, और ये हो जाएगा जी, और जी जो है वो एच और जी बराबर ही रहेंगे। इसके बाद आ जाएगा आपका जे, लिखते हैं इसको के, एल, एम, एन और पी। ये पॉइंट आपको मिल गए, इसको बोल देंगे एस, इसको बोल देंगे टी। ये आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बन करके तैयार हो चुका है। क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको, स्केल एज्यूम कर लेंगे, पहले आप 360 डिग्री को डिवाइड कर लेंगे, 60 30 60 और रिमेनिंग हो गया 210। उसके बाद 60 डिग्री को आपने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, आउट स्ट्रोक को भी और रिटर्न स्ट्रोक को भी 6 इक्वल पार्ट में आपने वर्टिकल लाइन बना दी, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देन उसके बाद आपने यहां से मिलाते हुए इसको यहां से पूरा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने एक इंक्लाइन लाइन बना दी, ठीक है। तो अब इसने जहां जहां इसको कट किया, इंटरसेक्ट किया, वो पॉइंट मिल गया आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच जे के एल एम एन पी। ओके, ये आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बन चुका है, और इस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम की हेल्प से हम कैम प्रोफाइल बनाने वाले हैं। कैम प्रोफाइल बनाने वाले हैं, कुछ इस तरह का डायग्राम आपको मिलने वाला है, कुछ इस तरह का डायग्राम आपको मिल जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, सुनो, ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हम बना चुके हैं क्या, यस, ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हम बना चुके हैं। अब हमको ये जो कैम प्रोफाइल है ये बनानी है पहले केस में, और दूसरे केस में ये आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको जो है पेंसिल से बना करके दिखाया था। चलो स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। तो आइए, ये बना है हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम वी आर गोइंग टू ड्रॉ कैम प्रोफाइल। तो कैम प्रोफाइल के लिए सबसे पहले आपको बनाना होगा बेस सर्कल। क्या बनाना होगा बेटा, सबसे पहले आपको बनाना होगा बेस सर्कल। बेस सर्कल बनाएंगे, और बेस सर्कल की रेडियस क्या होगी, अगर सर्कल बनाना है तो रेडियस मुझे पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको दे रखा है बेस सर्कल की रेडियस, देखो जरा यहां पे 50 mm क्या दे रखा है, दे रखा मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम। कैम की जो मिनिमम रेडियस होती है वही बेस सर्कल की रेडियस होती है। तो क्या करना होगा, तो क्या करना होगा, हमको एक बेस सर्कल बनाना होगा। अब बेस सर्कल बनाएंगे, और रेडियस आपको दे रखी है, रेडियस आपको दे रखी है 50 mm, ठीक है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 40 mm को हमने कितना माना था, 2 सेंटीमीटर, 20 mm का मतलब 1 सेंटीमीटर। तो बताओ 50 mm का मतलब कितना हो जाएगा, 50 mm का मतलब कितना हो जाएगा, 50 mm का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, क्या यहां पर 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा।
अरे बोलो यस और नो। 50/20 तो 2.5 सेंटीमीटर की रेडियस मान लीजिए, इसमें पेंसिल लगा लीजिएगा। इसमें पेंसिल लगाने के बाद रेडियस ले लेंगे 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने स्केल मान रखा है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर का बनाओगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, शीट पे आपका डायग्राम नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो 2.5 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे और एक सेंटर लेकर के 2.5 रेडियस का एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर फ्री हैंड से बना रहा हूं, जब आप स्केल से बनाएंगे तो आपका डायग्राम बहुत ही शानदार बन करके आएगा। तो ये सर्कल बन चुका है बेटा जी 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, कोई और रेडियस अगर आपने ली है तो आप उसको ले सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। चलो अब इसका यहां पर क्या हो जाएगा, सेंटर भाई इसकी जो एक्सिस आएगी, ये कैम की जो है एक्सिस आ जाएगी। ओके, ये सेंटर है। ओके, यहां पर फॉलोवर कौन सा है जी, यहां पर जो फॉलोवर है वो कौन सा है, यहां पर है आपका नाइफ एज फॉलोवर। तो नाइफ एज फॉलोवर की तो एज होगी, नाइफ एज फॉलोवर की एज कुछ इस तरह से होगी, लाइक दिस। तो यहां पर हमने क्या बना दिया, नाइफ एज फॉलोवर बना दिया, एंड दिस इज योर नाइफ एज फॉलोवर, नाइफ एज फॉलोवर। इतना काम कर लेंगे, ये बन गया आपका बेस सर्कल। अरे यस और नो, दिस इज योर बेस सर्कल। ये बेस सर्कल आपने बना लिया। हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम की हेल्प से कैम प्रोफाइल बनाने जा रहे हैं। ये सबसे पहले आपको बेस सर्कल बना लेना है, जो कैम की मिनिमम रेडियस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है उसके हिसाब से आपने बना लेना है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आइएगा अब क्या करना है आपको। अब करना ये है कि ये जो सेंटर है, ये जो आप सेंटर देख रहे हैं यहां पे, इस सेंटर से आपको ये जो आपने 360 डिग्री को डिवाइड किया हुआ है उसको डिवाइड करना है। तो पहला है आपका 60 डिग्री। अरे कितना है, 60 डिग्री है। कितना है बेटा, 60 डिग्री। यस, तो हमने क्या करना है, 60 डिग्री बना लेना है यहां पे, लाइक दिस। डिवाइड कर लेंगे कितने डिग्री में, 60 डिग्री में। तो ये एंगल कितना हुआ बेटा, ये एंगल हुआ मेरा आउट स्ट्रोक बोले तो 60 डिग्री। दिस एंगल इज 60 डिग्री। उसके बाद 30 डिग्री है, यस, तो 30 डिग्री बनाएंगे यहां पे। दिस इज योर 30 डिग्री। ये हो गया आपका डुअल 30 डिग्री, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कितना है बेटा, अगेन 60 डिग्री है, अगेन कितना है, 60 डिग्री है, लाइक दिस। तो ये मेरा फिर से कितना हो गया, 60 डिग्री। ओके ओके, वेरी गुड। तो ये पॉइंट, ये था ए, यानी कि यहां पर मेरा जो पॉइंट आएगा ए आएगा, और ए और 0 एक ही पॉइंट है यहां पर, ये 0 और ए पॉइंट, बहुत ध्यान समझते जाना, 0 और ए। नाउ अब ये जो 60 डिग्री है, उसके बाद 60 डिग्री कहां से कहां तक, ए से लेकर के एस तक। तो ए से लेकर के, ये हो गया हमारा पॉइंट ओ, ए से लेकर के एस तक हो जाएगा हमारा, ये है ना 60 डिग्री। उसके बाद आ गया पॉइंट टी, ये पॉइंट टी आ जाएगा, यानी कि एस और टी कितना है, 30 डिग्री। उसके बाद ये आ जाएगा आपका, टी के बाद पी आ जाएगा यहां पे, दिस पॉइंट इज पी। ये कितना है, 60 डिग्री। मतलब कहने का ये है कि ओ ए को रेफरेंस मानते हुए आपको ये कंपास का यूज, अरे यार प्रोटेक्टर का यूज कर लोगे कि नहीं, आप यहां पर रखोगे इसको, ऐसे 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 रखोगे ऐसे, और यहां से कितना डिग्री माप लोगे, 60 डिग्री, फिर 30 डिग्री और फिर 60 डिग्री। तो इस तरह से आपने इसको 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री को आपने अलग अलग बना लिया। नाउ अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि यहां पर आपने इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, तो आपने यहां पर क्या करना है कि जो 60 डिग्री को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे, 6 में डिवाइड कर लेंगे, 6 पॉइंट में। यानी कि ये जो आपका देख रहे हो, ये जो आर्क है, इसको क्या करेंगे, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। मान लेते हैं ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। अब आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे बेटा यहां पर, जब आप इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो कुछ पॉइंट्स मिलेंगे क्या, यस, ये 0 था, इसको बोल देंगे 1। ठीक है जी, इसको बोलेंगे पॉइंट 1। ध्यान से सुनते जाओ, ये पॉइंट 1 आ जाएगा यहां पर, ये पॉइंट नंबर थोड़ा सा ज्यादा ही कम होगी थिकनेस, यस, ये हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर 1, ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 3, ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 4, ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 6, और ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 5, और ये हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर 6। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक इसी तरह आपने क्या करना है, ये जो नेक्स्ट वाला 60 डिग्री था, इसको भी 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5। अरे डिवाइड तो कर लेंगे ना 6 इक्वल पार्ट में, तो जब 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो बेटा ये जो आपका पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0 डैश।
ये आ जाएगा आपका 0 डैश, ये आ जाएगा 1 डैश, ये 2 डैश आ जाएगा, ये 3 डैश आ जाएगा, ये 4 डैश आ जाएगा और ये 5 डैश आ जाएगा। आप देख भी सकते हैं कि ए के साथ यहां पर 0 है, अरे यस और नो, ए के साथ 0 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 6 पे क्या है बेटा एस है, तो 6 पे एस आ गया है। देन उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है टी, टी पर कितना है 0 डैश, फिर 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश और फिर उसके बाद आ जाएगा यहां पर 1 सेकेंड, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 1 2 3 4, अच्छा यहां पर 6 डैश आएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, पी पे जो है 6 डैश आ जाएगा। तो हमने ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, जैसे हमने यहां पर 60 डिग्री को 6 पार्ट में डिवाइड किया था, इक्वल पार्ट में यहां भी 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। नाउ अब क्या करना है आपको, अब आपका जो काम है सुनो ध्यान से, ये जो आपको पॉइंट मिला है 1, ये जो पॉइंट 1 मिला है, यहां से आप लोग क्या करेंगे, एक लाइन बना देंगे इस तरह से, लाइक दिस, सेंटर से, सेंटर ओ से जो पॉइंट 1 है वहां से एक लाइन, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और एक्सटेंड कर देंगे उसको आगे। इसी तरह से पॉइंट 2 से भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे आगे, लाइक दिस। फिर क्या करना है, हर एक पॉइंट से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, पॉइंट 3 से भी लाइन ड्रॉ करनी है, वेरी गुड। पॉइंट नंबर 4 से भी लाइन ड्रॉ करनी है। एक क्वेश्चन समझेंगे, बाकी सब समझ में आ जाएंगे, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। फिर पॉइंट 5 से भी आप इसको क्या करेंगे, लाइन को एक्सटेंड करेंगे, वेरी नाइस। देन उसके बाद जो आपका पॉइंट नंबर 6 था, इस लाइन को भी आप आगे बढ़ा देंगे। नेक्स्ट उसके बाद ये जो 0 डैश वाला है, ओ से 0 डैश, ओ से 0 डैश वाली जो लाइन थी, इसको भी आप फर्दर एक्सटेंड करेंगे। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं ये 1 डैश से भी आप एक्सटेंड करेंगे, ये आप 2 डैश से एक्सटेंड करेंगे। देन हर एक पॉइंट से आप एक्सटेंड कर जाएंगे, 3 डैश से आपने एक्सटेंड कर दिया, 4 डैश से आपने एक्सटेंड कर दिया, 5 डैश से आप एक्सटेंड कर देंगे और ये जो लाइन थी आपकी 6 डैश वाली, इस लाइन को भी क्या कर देंगे बेटा, एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। ओके बहुत बढ़िया, इतना काम कर लिया, इतना काम कर लिया। 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया 60 डिग्री को, फिर जो नेक्स्ट 60 डिग्री था उसको भी 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। फिर वहां से आपने पॉइंट जो मिल गए थे 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे 1 2 3 4 5 6 मिल जाएगा, फिर 0 डैश 1 डैश इस तरह से पॉइंट मिल जाएंगे। फिर आपने पॉइंट ओ से सेंटर से जो है एक सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन बना दी और आगे तक खींच दी। नाउ अब क्या करना है आपको, कंपास में जो आपने ये पेंसिल सजाई हुई है, यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे आपको करना है कि भाई 0 से 0 और ए तो एक ही पॉइंट पे है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 0 और ए। देखो 0 और ए वाली जो पॉइंट है बेटा, 0 और ए तो एक ही पॉइंट पे है, डिस्टेंस कितनी है 0, 0 और ए, यहां पर ए की जो डिस्टेंस है वो तो 0 है। नेक्स्ट क्या करेंगे, आप पॉइंट 1 पे रखेंगे अपना कंपास और बी तक की डिस्टेंस ले लेंगे। कंपास में कौन सी डिस्टेंस लेंगे, 1 से लेकर के बी की। अब यहां पर आएंगे 1 पे और यहां पर मार्क कर देंगे। तो जैसे आप यहां पर मार्क करेंगे 1 से बी की डिस्टेंस, 1 से बी की डिस्टेंस, तो यहां पर आपको बेटा एक पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा यहां पे आपको, इसको ये जो आर्क बनाएंगे ये पॉइंट मिलेगा आपको बी, ये पॉइंट बी मिलेगा। इसी तरह से क्या करना है आपको, हर एक पॉइंट से मार्क करना है। फिर आप लेंगे डिस्टेंस 2c, तो 2c डिस्टेंस ज्यादा है तो 2 से मार्क करेंगे पॉइंट c, तो ये डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अरे बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, यस। उसके बाद 3d, 3 से मार्क करेंगे, डिस्टेंस और बढ़ गई, देखो यहां से 3d। फिर 4d, 4 से d और डिस्टेंस बढ़ेगी, 4, अच्छा 4 से e आएगा है ना, c और 3 से आएगा पॉइंट d और 4 से पॉइंट आएगा आपका e। देन 5 पे जाएंगे तो 5f, डिस्टेंस और बढ़ चुकी है f पे, यस। फिर आएगा 6g, 6 से आप मार्क करेंगे g तो डिस्टेंस और बढ़ जाएगी, ये आ जाएगा g। बोलो यस और नो, यस। देन उसके बाद आप जब 0 डैश पे जाएंगे, यहां पर 0 डैश मतलब t वाला जो पॉइंट है यहां पे, तो फिर डिस्टेंस कितनी आएगी 0 डैश h। तो यहां पर आपने देखा ये जो डिस्टेंस है 6 से g, 0 डैश से h सेम रहने वाली है, तो जो डिस्टेंस यहां पर आ रही थी वही डिस्टेंस बेटा यहां पर भी आएगी, सेम डिस्टेंस आएगी। फिर क्या करेंगे 0 डैश से तो हो गया आपका, फिर 1 डैश से j, तो 1 डैश ये रहा आपका 1 डैश। फिर यहां पर देखो, फिर आगे जो है 0 डैश h से आगे डिस्टेंस कम होने लग रही है, तो 1 डैश g, 1 डैश से मार्क करेंगे, पॉइंट आएगा आपका g, ये आ जाएगा आपका h, ये आ जाएगा आपका g, सॉरी j, h के बाद j पॉइंट मान रखा है। उसके बाद 2 डैश से पॉइंट आएगा k, यहां से पॉइंट k आएगा और ये डिस्टेंस क्या होने लग रही है, ये डिस्टेंस बेटा कम होने लग रही है ना। ये पॉइंट था आपका h, ये पॉइंट था आपका j और ये डिस्टेंस हो जाएगी k, है ना, पॉइंट आ जाएगा k।
फिर उसके बाद एल एम एन इस तरह से आता चला जाएगा, है ना। ये पॉइंट आ जाएगा आपका जे के बाद, के बाद आ जाएगा आपका एल, यस, के बाद एल आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका एम, और फिर आ जाएगा आपका एन, और फिर आ जाएगा आपका पॉइंट पी। यानी कि 6 डैश से डिस्टेंस पी की कितनी है, 0 है, तो ये जो पॉइंट पी है यहां पर आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं, है ना। ए देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे के एल एम एन और पी। अब ये जो आपको पॉइंट मिले हैं ना, इन पॉइंट्स को मिला दीजिए, इन पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, आपकी जो कैम प्रोफाइल है बन के तैयार हो जाएगी। देखो ध्यान से, ये पॉइंट हम यहां से स्टार्ट करेंगे ए से, ए बी सी डी जी, और ये डिस्टेंस बिल्कुल रेडियस सेम रहने वाली है एच तक की। देन उसके बाद इस तरह से फिर डिस्टेंस जो है कम होती चली जाएगी, और यहां पर आ जाएगा ये पी तक। तो ये जो आपकी प्रोफाइल बनी है ना, आगे क्या बच गया, ये बेस सर्कल है, इसको पूरा कर दीजिए, क्योंकि बेस सर्कल पे क्या बनती है, हमारी कैम प्रोफाइल बनती है। तो बेटा ये जो आप देख रहे हैं पिंक कलर से जो फाइनल बन के आई है, यही है आपकी कैम प्रोफाइल, यही हम डिजाइन कर रहे थे तब से। दिस इज योर कैम प्रोफाइल, ये कैम प्रोफाइल बनके आपकी तैयार हो चुकी है। तो पहले क्या होती है, डिस्टेंस 0 से स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस जो है बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, और फिर धीरे धीरे डिस्टेंस कम होने लगती है, और ये इस तरह से आपकी कैम प्रोफाइल बनके तैयार हो गई। बताइए कोई दिक्कत है? सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना होगा। यस, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बन जाएगा, ये आपको पॉइंट्स आ जाएंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक को। फिर जो इक्वल पार्ट में यहां डिवाइड करोगे, उसी तरह से यहां पर एंगुलर जो आपने यहां पर डिवाइड किया है 60 डिग्री 30 डिग्री 60, उसको भी क्या करेंगे, सेम इक्वल पार्ट में इवन नंबर में डिवाइड कर लेंगे। तो फिर यहां पर आपको पॉइंट 1 2 3 इस तरह से मिल जाएंगे। फिर वहां से आप क्या करेंगे, लाइन एक्सटेंड करते चले जाएंगे। फिर यहां से डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से 1B 2C इस तरह से मार्क करेंगे, तो पॉइंट A B C D मिल जाएंगे आपको, अल्फाबेट्स मिल जाएंगे, ये कैपिटल, अलग अलग बुक में ये अलग अलग पॉइंट मान लेते हैं, कुछ और आपने मान रखा है, कोई दिक्कत नहीं, उस हिसाब से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये जो पॉइंट्स आएंगे यहां पर, उनको आप मिला देंगे तो आपको कैम प्रोफाइल मिल जाएगी। ये था हमारा विदाउट ऑफसेट वाला, ये था विदाउट ऑफसेट वाला। आई होप कि मैंने धीरे धीरे आपको हर चीज यहां पर छोटी छोटी चीज आपको समझाने की कोशिश करी है, तो आपको ये समझ आ गई होगी। आपने ज्योमेट्री बॉक्स का यूज किया होगा, तो थोड़ा सा वीडियो को बीच बीच में आपने पॉज किया होगा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका होगा, अगर आपने साथ के साथ ड्रॉ किया है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट वाला पार्ट, यानी कि इफ द एक्सिस ऑफ द फॉलोवर पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट, यानी कि जो फॉलोवर की एक्सिस थी वो कैम शाफ्ट की एक्सिस से ही पास हो रही थी। ये जो फॉलोवर की एक्सिस है कैम शाफ्ट की एक्सिस से ही पास हो रही है। अब जो दूसरे वाला केस है, इफ द फॉलोवर ऑफसेट, इफ द फॉलोवर इज ऑफसेट बाय 20 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट। अब दूसरे वाला जब ऑफसेट जो है वो 20 mm दे रखा है, जब ऑफसेट जो है इसका जो पार्ट बी है बेटा, व्हेन ऑफसेट इज इक्वल टू 20 mm, यानी कि जो कैम की शाफ्ट होगी उससे जो हमारा फॉलोवर की डायरेक्शन होगी 20 mm अवे होगी। ओके, तो सबसे पहले तो वही काम करना है हमको, एक सर्कल बनाना है, क्या, बेस सर्कल बनाना है। कौन सा सर्कल बनाना है, बेस सर्कल। बेस सर्कल की डायमेंशन कितनी है, 2.5 mm, कितनी है जी, 2.5 mm का बेस सर्कल बना लो। एक 2.5 mm का एक बेस सर्कल आप जो है तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। लेकिन इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है, ये जो सेंटर है इसका कैम का, इस बार जो इसका जो फॉलोवर का एक्सिस है वो 20 mm दूर है, यानी कि यहां पर कहीं आएगा फॉलोवर। फॉलोवर को आपको यहां कहीं बनाना होगा लाइक दिस। इस क्वेश्चन कौन सा है, नाइफ एज फॉलोवर है, तो नाइफ एज फॉलोवर हमने यहां बना दिया है, नाइफ एज फॉलोवर। बताओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा यहां पर आपको एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाना है। अच्छा यहां पर मुझे आप बताओ, यहां पर आप बताओ दूसरे वाला 20 mm है, यानी ऑफसेट जो है वो 20 mm फ्रॉम द एक्सिस, यानी कि जो इसकी एक्सिस है, ये जो इसकी ये वाली जो एक्सिस थी यहां से कितना है, ये 20 mm है। कितना है, 20 mm। और 20 mm का मतलब कितना मान रखा हमने, 20 mm को मान रखा है हमने 1 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहां से आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करना है यहां पे। और डिस्टेंस कितनी लेंगे, ये वाली, ये कितना है जी, ये है आपका 20 mm, और आपने जो स्केल लिया हुआ है उसके हिसाब से ये 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि अगर बड़े बड़े सर्कल बनाओगे तो आंसर शीट पर नहीं आ पाएंगे आपकी। तो 1 सेंटीमीटर का यहां पर क्या कर लेंगे आप, इसको ऑफसेट बना देंगे। ठीक है जी, ये बन चुका है आपका ऑफसेट सर्कल। तो मैं इसको लिख दूं, दिस इज योर बेस सर्कल। ये तो बेस सर्कल है जी, जैसे पहले बनाया था, ये तो हो गया बेस सर्कल।
और ये हो गया आपका यहां पर, दिस इज योर ऑफसेट सर्कल, ऑफसेट सर्कल। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब क्या करना है जी आपको, अब आपको करना ये है, यहां पर इसको रेफरेंस मानते हुए, किसको, इसको रेफरेंस मानते हुए, क्योंकि ये पॉइंट तो आपका ओ है और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ए कहते हैं। इसी पॉइंट को तो जो पॉइंट ओ है बेटा, यहां पर आप देखो जो ओ पॉइंट है वो ए पॉइंट है, ठीक है ना, जीरो जीरो और ए एक ही है। ये पॉइंट आपका ओ है जो कि कैम का सेंटर है। अब आपने क्या कर लिया, इसको मिला दिया इससे ए को। अब इसको रेफरेंस मानते हुए आपको 60 डिग्री और 30 डिग्री और 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना है। फिर से क्या कर लेना है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है जी। ये इसको रेफरेंस मानेंगे, यानी कि आपको यहां पर रखना है कंपास। ये वाला पार्ट और समझ लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, बाकी तो आगे सेम रहेंगी चीजें। यहां पर आप देखेंगे तो 60 डिग्री में डिवाइड कर लेंगे, 60 डिग्री में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। ये हो गया आपका 60 डिग्री, अप्रोक्सीमेट 60 डिग्री। नाउ फिर उसके बाद कितना आता है, 30 डिग्री, यस 30 डिग्री। देन उसके बाद अगेन फिर से क्या आ जाएगा आपका, 60 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये हो गया आपका, इसको लिख देता हूं पॉइंट ए इस कलर से। देन उसके बाद ए के बाद आता है एस, ये आ जाएगा एस, ओके। ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा जी, 30 डिग्री। और ये पॉइंट है आपका टी। देन उसके बाद ये एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री, दिस वन। और ये पॉइंट है आपका पी। तो हमने पहले की तरह, भाई इस बार ऑफसेट था तो हमने इसका जो फॉलोवर की जो एक्सिस है, लाइन ऑफ एक्शन, वो ये है, ठीक है। तो हमने इस सेंटर ओ को यहां मिला दिया जीरो से, ए से, और हमने इसको रेफरेंस मानते हुए पहले 60 डिग्री, फिर 30 डिग्री, और फिर कितना आ गया, 60 डिग्री। अब हमने क्या करना है, फिर से वही करना है, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना है। क्या कर लेना है, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे बेटा, तो यहां पर आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, कौन से, 1 2 3 4 5 6। यानी कि तो जीरो है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। बोलो यस और नो। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर 1, ठीक है। हमने जब 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे बेटा इस 60 डिग्री को, तो ये पॉइंट आएगा आपका 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 4, ये आएगा 5, ये आएगा 6, इस तरह से। इसी तरह से हमको ये जो नेक्स्ट 60 डिग्री है इसको भी 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 और 6, अब मतलब डैश में आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका 0 डैश, दिस इज योर 0 डैश, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, और ये हो जाएगा आपका 6 डैश। ये हो जाएगा आपका 6 डैश। अब ये जो पॉइंट मिले थे, आपने इस केस में क्या किया था बेटा, यहां पर तो आपने जो पॉइंट 1 2 3 मिले थे, सेंटर ओ से कुछ लाइन आपने एक्सटेंड कर दी थी, फिर आपको पॉइंट ABCD मिले थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको बदलाव करना है। ये जो पॉइंट 1 2 3 4 मिले हैं, इन पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है ऑफसेट सर्किल पे। सुनो, ये जो पॉइंट 1 2 3 4 मिले हैं, यहां से अभी लाइन एक्सटेंड मत करना। पॉइंट तो मिल गए आपको, इन पॉइंट से, हर एक पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है ऑफसेट सर्किल से। जैसे ये पॉइंट हो गया आपका बेटा 0। सुनो, ये है आपका ऑफसेट सर्कल, ये ऑफसेट सर्कल है। तो मैं यहां पर लाइन ड्रॉ करूंगा, लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, व्हाइट कलर से कर देते हैं, ठीक है जी। देखो ऑफसेट सर्कल ये है जी, एक लाइन तो हमारी यही आ जाएगी टेंजेंट। बोलो यस और नो। यहां से मतलब 0 से हमने एक लाइन एक्सटेंड, लाइन टेंजेंट बनाई। जो पॉइंट 1 है, इस पॉइंट 1 से भी क्या करेंगे हम लोग, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और इन लाइन को हम फर्दर एक्सटेंड कर देंगे आगे। मतलब टेंजेंट ड्रॉ करते हुए लाइन को फर्दर एक्सटेंड करना होगा, समझ रहे हो। यहां पर तो क्या किया था हमने, यहां पर तो सेंटर से सीधा सीधा 1 से हमने लाइन ड्रॉ कर दी थी और पॉइंट 1 ये मिल गए थे। हमने यहां पर क्या करना है, पॉइंट 1 से एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है और फर्दर एक्सटेंड कर देना है। देन पॉइंट 2 से भी एक ऑफसेट सर्किल पे टेंजेंट बनाना है, लाइक दिस। पॉइंट 3 से भी क्या करने वाले हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं जी। पॉइंट नंबर 4 से भी क्या करेंगे, एक लाइन एक्सटेंड करेंगे जो कि टेंजेंट होगी, ठीक है ना। मैं यहां पे तुम्हें फ्री हैंड से कर रहा हूं, आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक है जी। यहां पर आपने क्या कर दिया, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी है लाइक दिस,
ठीक है, क्योंकि मैं फ्री हैंड से कर रहा हूं तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो यहां पर आपने देखा 1 2 3 4 5 6, ये 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया था। इसी तरह से यहां पर भी क्या करने वाले हैं हम लोग, ये था आपका 0 डैश था, यहां से भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि टेंजेंट लाइन होगी लाइक दिस। ठीक, यहां से भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 1 डैश से जो कि टेंजेंट होगी। टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते जाइएगा ऑफसेट सर्कल पे, सारी की सारी टेंजेंट आपको ऑफ सर्कल पे करनी है, टेंजेंट बनानी है ऑफ सर्कल, ऑफसेट सर्कल के ऊपर, इस तरह से लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है जी, ओके। नाउ अब ये जब आपने टेंजेंट बना दी बेटा, अब क्या करना है आपको, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम का यूज करना है। तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट है आपके पास, 0 और a, 0 और a तो आपके पास ये रहा यहां पे। ठीक है, अब हम कंपास में डिस्टेंस लेंगे, कंपास में डिस्टेंस लेंगे यहां पे 1b, तो पॉइंट 1 से एक पॉइंट मिल जाएगा हमको, पॉइंट b है ना, कहीं यहां पर हमको ये पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट b। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन उसके बाद ये जो 2c वाली डिस्टेंस है, यहां से हम लेंगे 2c, तो 2 पे पेन कंपास रखेंगे, मार्क करेंगे, पॉइंट c मिल जाएगा आपको, पॉइंट c मिल जाएगा। फिर आपको मिल जाएगा यहां से 3 से मिल जाएगा आपको d, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हैं डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी पहले, फिर घटती चली जाएगी। d के बाद आ जाएगा पॉइंट आपका e, फिर आ जाएगा आपका f, फिर पॉइंट आ जाएगा आपका g, वेरी गुड। और g के बाद h जो है वो सेम डिस्टेंस पर रहेगा, सेम डिस्टेंस पर रहेगा, पॉइंट h डुअल है ना। ओके, फिर आ जाएगा j और डिस्टेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी, डिस्टेंस क्या होगी बेटा, थोड़ी सी कम हो जाएगी। j के बाद k आ जाएगा, डिस्टेंस और कम हो जाएगी। फिर आ जाएगा l, डिस्टेंस और जो है कम होती जा रही है ना। आप उससे बनाएंगे तो थोड़ा सा ये आपको डिफरेंस दिखाई देगा। k के बाद l है, फिर आपका बाद आएगा m, फिर आएगा n, और फिर यहां पर आ जाएगा आपका पॉइंट p आ जाएगा, है ना, p ऑलरेडी बना हुआ है। अब ये जो पॉइंट मिल गए आपके a b c d, इनको आप मिला दीजिएगा, ये बन जाएगी आपकी कैम प्रोफाइल। ठीक है जी, ये बन गई आपकी कैम प्रोफाइल, क्योंकि मैंने फ्री हैंड से बनाई है तो थोड़ा सा इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। बिल्कुल बढ़िया शानदार बनेगी जब आप इसको यहाँ पर प्रॉपर स्केल का यूज करके बनाएंगे। ये तो मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये जो बन के आई है, ये जो पिंक कलर से बन के आई है, दिस इज योर कैम प्रोफाइल, दिस इज योर कैम प्रोफाइल। तो बेटा अगर ऑफसेट सर्किल होगा, सुनो डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस ये है कि जब विदाउट ऑफसेट आप बना रहे थे तो आपने सीधी सीधी सेंटर ओ से स्ट्रेट लाइन बना दी थी, पॉइंट 1 2 3 से आपने ये फिर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस यूज करके बना दिया था। यहां पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी होती है ऑफसेट सर्किल पे, और जब टेंजेंट ड्रॉ करते हो उनको एक्सटेंड करते हो, फिर आपको वहां से ये डिस्टेंस पॉइंट ए बी सी डी मार्क करने होते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से आपकी ये कैम प्रोफाइल बन करके तैयार हो चुकी है। जब आप इसको एकदम स्केल का यूज करके, ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करके बनाएंगे तो बहुत शानदार प्रोफाइल बन के आएगी। स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, स्केल कैसे यूज करना है आपको मैंने आपको यहां पर बता दिया है। तो ये जो पहला क्वेश्चन था बेटा, ये हमारा हुआ समाप्त यहां पर, कि जब नाइफ एज फॉलोवर आपको दे रखा हो, ये एंगल्स आपको दे रखे होंगे, जब आपको विदाउट ऑफसेट यानी कि जो आपकी फॉलोवर की एक्सिस है वो कैम शाफ्ट की एक्सिस से पास हो रही है, पहला पार्ट ए वो सेपरेट क्वेश्चन है। दूसरा सेपरेट क्वेश्चन है यहां पर कि जब ऑफसेट दिया हो 20 mm, ठीक है ना, तो या तो ये क्वेश्चन आएगा आपका ये वाला, या फिर ये नहीं आएगा तो ये आएगा। ओके, या फिर कैसा हो सकता है कि वो क्वेश्चन के अंदर क्या देगा आपको, क्वेश्चन के अंदर वो आपको एंगल बदल सकता है, यहाँ 90 डिग्री दे देगा, यहाँ 30 दे देगा, या 45 दे देगा, यहाँ पर आपको 60 दे देगा। तो ये एंगल बदल सकते हैं, मतलब डेटा बदल सकता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, प्रोफाइल को बनाने का तरीका बिल्कुल वही रहने वाला है। तो नाइफ एज फॉलोवर, और यहाँ पर हमने कांस्टेंट वेलोसिटी वाला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला देख लिया है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। यही क्वेश्चन देखो, अगर आप यहाँ वहां से आप करना चाहते हैं तो वहां से कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाए हुए हैं, यहाँ पर जो पिक्चर है और थोड़ी सी आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे यहां पर थोड़ा डिफरेंस आ रहा था ना, क्योंकि ये फ्री हैंड से बनाया हुआ है मैंने, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जो स्टेप्स में, ये सर्कल्स जो है बहुत सारे बन रहे हैं, इनको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आप यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले क्या करना था आपको, ये देखो ये पहले वाला पार्ट है कि जब प्रोफाइल प्रोफाइल ऑफ द कैम व्हेन द एक्सिस ऑफ फॉलोवर पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। तो सबसे पहले आपने ये एक्सिस बना लेंगे, पहले बेस सर्कल बनाएंगे, ये एक्सिस बना लेंगे। देन आपको जहां पर नाइफ एज फॉलोवर बनाने के बाद यहां पर आपने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, यहां भी 6 इक्वल, यहां भी 6 पार्ट में, यहां भी 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो यहां से आप जो है पॉइंट 1 2 3 4 5 6 से लाइन एक्सटेंड करते जाएंगे, फिर ये वाली जो डिस्टेंस है 1b 2c, इस तरह से पॉइंट ABCD मार्क करेंगे। तो ये जो आपकी प्रोफाइल बन के आएगी ना, ये वाली,
ये वाली जो प्रोफाइल है, दिस इज योर कैम प्रोफाइल, दिस इज योर कैम प्रोफाइल। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें आपको पहले ऑफसेट सर्कल बनाना होता है। ऑफसेट सर्कल बनाएंगे तो यहां पर हम ऑफसेट पे पॉइंट 1 2 3 4 5 से टेंजेंट बना देंगे। इसी तरह से यहां पर भी हम टेंजेंट बना देंगे, फिर उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस यूज करते हुए ये आपकी प्रोफाइल इस तरह से बन करके आएगी लाइक दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है अब आपका, ये देखो ये मैंने पेंसिल से बना के दिखाया था आपको, खुद से बनाया था, जो आपको लेक्चर नंबर 5 लेक्चर नंबर 6 में कराया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ड्राइंग द प्रोफाइल ऑफ कैम विद एंड विदाउट ऑफसेट। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका पार्ट ए पार्ट बी। अब यहां पर हमने नाइफ एज फॉलोवर लेंगे, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन। याद रखना सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल हार्मोनिक के केस में क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहां देखने को मिलेगा। सबसे पहले अ कैम इज टू बी डिजाइन, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। अ कैम इज टू बी डिजाइन फॉर नाइफ एज फॉलोवर with the following data। कैम लिफ्ट, जो कैम का लिफ्ट है वो आपको दे रखा 40 mm ड्यूरिंग 90 डिग्री ऑफ रोटेशन विद अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ड्वेल फॉर द नेक्स्ट 30 डिग्री, नेक्स्ट 30 डिग्री के लिए क्या है, ड्वेल दे रखा है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 60 डिग्री कैम रोटेशन द फॉलोवर रिटर्न्स, रिटर्न स्ट्रोक दे रखा है 60 डिग्री का। यानी कि पहले जो डिग्री दे रखा था 60 30 60 था, इस बार 90 30 और 60 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ड्रॉ द प्रोफाइल कैम, पार्ट ए पार्ट बी, यानी पार्ट ए क्या होगा विदाउट ऑफसेट, और पार्ट 2 में क्या हो जाएगा, पार्ट बी में विद ऑफसेट ऑफ 20 mm। फिर आगे कुछ न्यूमेरिकल भी दे रखा आपको। द रेडियस ऑफ द बेस सर्कल ऑफ द कैम इज 40 mm। बेस सर्कल की रेडियस दे रखी है भाई, बेस सर्कल आप बनाओगे तो कितना है उसका 40 mm आपको दिया हुआ है। डिटरमाइन द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोवर ड्यूरिंग इट्स एसेंट और डिसेंट। जब फॉलोवर ऊपर जाता है उसको एसेंट बोलते हैं, जब फॉलोवर नीचे जाता है तो डिसेंट बोलते हैं। तो वहां पर हमको मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है, उसके फॉर्मूले भी यहां पर मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, और कैम का जो रोटेशन है वो दे रखा है 240 आरपीएम। चलिएगा, तो जो तरीका मैंने आपको पहले बताया था वही आपको करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एज्यूम कर लेंगे 25 डिग्री इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, 360 डिग्री कितना हो जाएगा, 14.4 सेंटीमीटर। तो आपको यहां पर लाइन ड्रॉ कर लेनी होगी 14.4 सेंटीमीटर की। उसके बाद आउट स्ट्रोक दे रखा है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब यहां पर डिवाइड करेंगे आप 360 को 25 से, तो कितना आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर के यहां तक आप 3 सेंटीमीटर बना लेंगे। कितना बना लेंगे, 3.6 सेंटीमीटर। उसके बाद डुवेल है आपका कितना 30 डिग्री, यानी कि 1.2 सेंटीमीटर। आप 360 को 25 से डिवाइड करेंगे, जो आपने स्केल यूज किया है। उसके बाद आ जाएगा यहां पर इतना, ये लाइन आ जाएगी आपकी कितनी, तो 1.2 सेंटीमीटर की। उसके बाद 60 डिग्री जो है रिटर्न स्ट्रोक है, तो 60 डिग्री का मतलब है 2.4 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट जो है 2.4 सेंटीमीटर की लाइन बना लेंगे। फिर बच जाएगा आपका 180 डिग्री, तो 180 डिग्री यहां पर डुवेल आ जाएगा फिर से। ओके, अब आपको जो नया कुछ करना है इसमें, क्योंकि यहां सिंपल हार्मोनिक मोशन है, पहले मैं आपको थ्योरी बताया था कि यहां पर क्या करना है आपको। पहली बात तो आपको जो 40 mm, सुनो 40 mm यानी कि 4 मीटर की, सॉरी 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये लाइन बना लेंगे आप लोग। अगर आपको लग रहा है कि 4 सेंटीमीटर की नहीं आ रही, तो आप मान लेंगे यहां पर कि जो 20 मिलीमीटर है उसको आप 1 सेंटीमीटर के बराबर मान सकते हैं। तो ये 40 मिलीमीटर कितना हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। यानी कि इनके बीच का गैप जो है आप 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं। नाउ अब आपने क्या करना है कि जो 90 डिग्री है इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना है। इसको भी क्या कर लेना है आपको, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ अब यहां पर जो 40 मिलीमीटर है इसका आप एक सेंटर ले लेंगे यहां पे, ठीक है ना, और इसका हाफ उसको मानते हुए एक सेमी सर्कल बना देंगे। यहां पर क्या बना देंगे, एक सेमी सर्कल बना लेंगे। अब इसको भी क्या करना है आपको, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ना, इवन नंबर में, 6 में 8 में, आपने 6 में कर लीजिएगा। तो आपने क्या करा कि यहां पर मार्क कर दिया, 1 2 3 4 5 और 6। तो आप देखेंगे ये आपने इक्वल पार्ट में क्या कर दिया, इसको बेटा डिवाइड कर दिया। जो पॉइंट ओ और ए है एक ही जगह, यानी कि एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। तो 6 पार्ट में आपने इसको डिवाइड कर दिया। तो जब 6 पार्ट में आप डिवाइड करेंगे तो यहां पर पॉइंट ए आ जाएगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ई, और यहां पर एक पॉइंट रहेगा आपका डी। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपने इसको भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। अब आपने क्या करना है कि इसको लाइन ऐसे ऐसे वर्टिकल बना देंगे, यहां पर इसको भी ऐसे वर्टिकल लाइन बना देंगे जैसे हम पहले बनाई थी। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब यहां से पॉइंट ए से ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे, यहां से भी हर एक पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। अब यहां पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, और जो वर्टिकल लाइन है ये कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे आपस में। एक तो ये पॉइंट मिलेगा आपको यहां पर, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो इंटरसेक्ट
इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पर, फिर ये लाइन और ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, तो ये पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी, ये पॉइंट आ जाएगा, और जितना जी है उतना ही रहेगा एच, क्योंकि डुअल है यहाँ पे। देन उसके बाद ये जो लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी ये जे आ जाएगा, ये लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट के आ जाएगा, यहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी एल आ जाएगा, यहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी एम, यहाँ एन, और यहाँ पर आ जाएगा पी। तो इस तरह से आप जो है इसको मिला देंगे, फिर ए बी सी डी को इस तरह से लाइक दिस ऐसे मिला देंगे। तो क्या आपको ये पॉइंट मिल जाएगा? क्या आपको कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी मिल गए? अरे बोलो यस और नो। बस इतना ही डिफरेंस था और कुछ नहीं था, कि यहां पर आपको सेमी सर्कल बनाना था, बिकॉज इट इज द केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बाकी का काम सेम करना है, आगे कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो पहला जो केस है विदाउट ऑफसेट, जब ऑफसेट जीरो है, यानी कि फॉलोवर की जो एक्सिस है वो कैम की एक्सिस से पास हो रही है। ओके चलो अब क्या करना है, आपको बेस सर्कल बना लेना है। बेस सर्कल की रेडियस आपको दे रखी है क्या? यस, बेस सर्कल की रेडियस आपको दे रखी है आपको 40 mm। कितना? 40 mm। तो 40 mm का मतलब 4 सेंटीमीटर का बनाएंगे आप। 4 सेंटीमीटर का अगर नहीं आ पा रहा है तो आपने स्केल एज्यूम कर लिया 20 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लेंगे। जब 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल आप बना लेंगे बेटा, तो यहां पर आप क्या बना देंगे? नाइफ एज फॉलोवर बना देंगे, और नाइफ एज फॉलोवर की जो एक्सिस है वो कैम की एक्सिस से यहां पर पास हो रही होगी। अब आपने क्या करना है, इसको रेफरेंस मानते हुए यहां पर आपको रखना है कंपास, है ना। यहां पर आपको प्रोडक्टर यूज करना है, और यहां पर इसको भी डिवाइड कर लेना है। जैसे ये 90 डिग्री है तो इसको 90 डिग्री में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका ए एस, यहां से ए एस। फिर उसके बाद 30 डिग्री है तो 30 डिग्री में डिवाइड कर देंगे। फिर आपका 60 डिग्री है तो 60 डिग्री में इसको इस तरह से डिवाइड कर देंगे। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने 90 30 और 60 में डिवाइड कर दिया। जैसे आपने यहां पर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, वैसे यहां भी आप मार्क कर लेंगे 6 इक्वल पार्ट में, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इसी तरह से यहां पर 0 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश और 6 डैश। कुछ नहीं करना आपको, ये जो पॉइंट 1 2 3 4 5 ये डैश वाले पॉइंट मिल गए, सेंटर ओ से आपको लाइन इस तरह से बना देनी है ना, स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ा देनी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको जो है पॉइंट 1, देखो ये 0 है, ये 0 और ए पॉइंट तो एक ही होता है। फिर यहां से कंपास में आप 1 ए तक की डिस्टेंस लेंगे, और 1 से यहां पर एक पॉइंट मार्क करेंगे तो बी मिल जाएगा। 2C की डिस्टेंस लेंगे, 2 पे कंपास से हम क्या करेंगे, एक मार्क करेंगे इस तरह से। फिर यहां पर हम 3D ऐसे मार्क करेंगे, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है आप देख सकते हैं। फिर यहां से हम इस तरह से मार्क करेंगे, 5 से F मिल जाएगा, 6 से हमको G मिल जाएगा। तो इस तरह से हमको ये पॉइंट मिलते चले जाएंगे, है ना, ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, और इनको हम मिला देंगे तो बेटा हमको मिल जाएगी क्या? कैम प्रोफाइल मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको जो दूसरे वाला पार्ट है, दूसरे वाले पार्ट में आपको ऑफसेट दिया हुआ है। ऑफसेट कितना दिया हुआ है? 20 mm का। जब ऑफसेट दिया होगा तो कुछ नहीं करना है आपको, यहां पर जो एक्सिस है कैम की वो 20, यहां पर जो है 20 मिलीमीटर का ऑफसेट दिखा देंगे। तो ये तो बन गया आपका ऑफसेट सर्कल, जैसे पहले बनाया था, ऑफसेट सर्कल बना के दिखाया था आपको। तो ये जो ऑफसेट सर्कल बना है, अब यहां पर क्या करना है आपको, इसको रेफरेंस मानना है। ये जो आपने यहां पर नाइफ एज फॉलोवर बनाया, ये वाला पॉइंट ए और ओ ए को मिला देना है। यहां से आपको 90 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री, फिर उनको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6 और 0 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश मिल जाएंगे। फिर यहां करना पॉइंट 1 से एक टेंजेंट बनानी है ऑफसेट सर्कल पे, 2 से भी, हर एक पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। कहां पर? ऑफसेट सर्कल पे। फिर जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, लाइन आगे बढ़ा दोगे, फिर आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट से पॉइंट 1B 2C 2 3D और 4A ये सारी की सारी मार्क करेंगे पॉइंट। जब ये पॉइंट मार्क करेंगे तो आपको ये A मिल चुका था पहले, B C D इस तरह से मिलते चले जाएंगे। फिर आप इनको जब मिलाएंगे तो आपको ये कैम प्रोफाइल यहां तक पूरी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, जब ऑफसेट की बात होती है तो ऑफसेट के केस में आपको बस एक ऑफसेट सर्कल ड्रॉ करना होता है और टेंजेंट ड्रॉ करनी होती है। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद आपको ये पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। नाउ अब इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा गया था ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक और ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक। तो उसके लिए क्या करना है आपको गिवन था जो स्ट्रोक था, कैम का जो स्ट्रोक था, जो फॉलोवर कितना लिफ्ट कर रहा है वो आपको दे रखा है 40 mm, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.04 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो थीटा नॉट है इसको हम लिखते हैं आउट स्ट्रोक एंगल। ये कितना दे रखा आपको? 90 डिग्री। आप सभी जानते हैं कि जो पाई होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये रेडियन में होता है और ये डिग्री में होता है। तो आपको तो डिग्री में दिया हुआ है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे कि जब पाई 180 डिग्री के बराबर है तो बताओ 90 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बाई 2 के बराबर होगा, पाई बाई 2 डिग्री। और 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? पाई बाई 3 रेडियन के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यहां पर जो 90 डिग्री दिया हुआ है आउट स्ट्रोक एंगल, उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, और रेडियन में पाई बाई 2 की वैल्यू
आपको पता है, कैलकुलेटर से आप देख लेंगे, 3.14 बाई 2 करेंगे तो 1.571 रेडियन आ जाएगा। इसी तरह से आपको जो थीटा आर दिया हुआ है, रिटर्न वाला जो स्ट्रोक एंगल, रिटर्न स्ट्रोक का जो एंगल आपको कितना दे रखा है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो 60 डिग्री को क्या करेंगे, पाई बाई 3 के बराबर हो जाएगा ये, क्योंकि 180 जो है, मैं अगर लिख दूं यहां पर कि जो पाई होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो आपने यहां पर रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। एन की वैल्यू दे रखी है 240 आरपीएम। आपको मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक, आपको मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक। ओ का मतलब आउट स्ट्रोक, आर का मतलब रिटर्न स्ट्रोक। आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक और मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक। ये वैल्यू आपको बतानी है। तो बेटा ये फॉर्मूला आपको पहले से जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है 2 पाई एन ओवर 60। यूनिट नंबर 1 में कितनी बार हमने यूज किया है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, एन की 240 दे रखी है, तो ये आपको रेडियन पर सेकंड में ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये फॉर्मूले बेटा आपको याद करने हैं। ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा कि जो वी नॉट का फॉर्मूला होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक, दैट इज पाई ओमेगा एस अपॉन 2 थीटा नॉट। यहां पर जो थीटा नॉट यूज करेंगे वो आउट स्ट्रोक का यूज करेंगे। तो आपको ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, आपको एस की वैल्यू भी दे रखी है, आपको थीटा नॉट की वैल्यू भी दे रखी है, और रेडियन में वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से आ जाएगा आपका वी नॉट 1 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से आपको रिटर्न स्ट्रोक में मिल जाएगा। बस यहां पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपका फॉर्मूले में यह है कि यहां पर थीटा था आउट स्ट्रोक के लिए, यहां थीटा है रिटर्न स्ट्रोक के लिए, बाकी फॉर्मूला एकदम सेम रहेगा। तो थीटा आर की वैल्यू आपको ये दे रखी है 1.047 वैल्यू यहां पुट करेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक आपको मिल जाएगी। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है यहां पर कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन AO दैट इज इक्वल टू, यहां पर देखिए पाई का क्या, यहां पर देखेंगे 2 का 2 रहेगा, ओके, और s का s रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा, s ऐसे ही रहेगा, बाकी जो पाई है इसका स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, थीटा का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब ये वैल्यू सारी पता है आपको, वैल्यू पुट कर दीजिए तो a नॉट की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से यहां पर जो थीटा नॉट है यहां पर थीटा r हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। ठीक है ना, एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, फिर ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो है पाई का स्क्वायर होगा, ओमेगा का स्क्वायर होगा और थीटा का स्क्वायर होगा। यहां पर अगर थीटा नॉट है तो रिटर्न स्ट्रोक में क्या हो जाएगा, थीटा नॉट का थीटा होगा, आपको थीटा आर वैल्यू पुट करनी है तो यहां से आपको ए आर मिल जाएगा। ए नॉट मैंने लिख दिया मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोवर ड्यूरिंग एसेंट। एसेंट जो आपसे पूछा गया था ना क्वेश्चन के अंदर, एसेंट और डिसेंट में पूछा गया था मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन, एसेंट और डिसेंट। एसेंट मतलब राइज, डिसेंट मतलब फॉल। ठीक है, तो यहां से हमने लिख दिया है। ठीक है, तो यहां पर आपको सारी वैल्यू मिल गई है बेटा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम यहां पर ड्रॉ करेंगे, एक और हम कैम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। अभी तक हमने जो दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, दोनों क्वेश्चन सॉल्व, पहला क्वेश्चन था नाइफ एज फॉलोवर का लेकिन वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, सिंपल दूसरा था सिंपल हार्मोनिक मोशन का। दोनों केसेस से दोनों विदाउट ऑफसेट और विद ऑफसेट। अब एक और क्वेश्चन यहां पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, यहां पर हम रोलर फॉलोवर यूज करने वाले हैं। क्या रोलर फॉलोवर यूज करने वाले हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं, बहुत सारी चीजें तो वही रहेंगी सिमिलर। कह रहा है क्वेश्चन के अंदर ए कैम विद अ मिनिमम रेडियस ऑफ 25 mm, मिनिमम रेडियस 25 mm दे रखी है, दैट मींस यहां पर बेस सर्कल की रेडियस आपको पता लग गई है। कह रहा है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इज टू बी डिजाइन टू गिवन अ रोलर फॉलोवर। कौन सा फॉलोवर है इस बार, रोलर फॉलोवर है, रोलर फॉलोवर। कह रहा है एट द एंड ऑफ वॉल्व रॉड मोशन डिस्क्राइब, ये दे रखा है आपको, टू रेज द वॉल्व थ्रू 50 mm ड्यूरिंग 120 mm। यहां पर जो आउट स्ट्रोक दे रखा है आपको 120 mm है, ड्वेल आपको दे रखा है ना। ये कह रहा है कि टू कीप द वॉल फुल्ली रेज्ड, कि जब रुका हुआ है वहां पर नेक्स्ट 30 डिग्री के लिए, लोअर मतलब फॉल हो रहा है उसका ड्यूरिंग नेक्स्ट 60 डिग्री के लिए। तो इस बार एंगल जो दे रखे 120, 30 और 60 दे रखे हैं। अब आप 360 में से इनको माइनस कर दोगे तो 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 150, तो नेक्स्ट ये आ जाएगा 150। द डायमीटर ऑफ द रोलर, रोलर का डायमीटर दे रखा है क्योंकि रोलर फॉलोवर है, 20 mm उसका डायमीटर दे रखा है, और कैम शाफ्ट का डायमीटर दे रखा 25 mm। कितना 25, देखो कैम शाफ्ट का डायमीटर सेम ही होना चाहिए। अब कह रहा है ड्रॉ द प्रोफाइल of cam when the line of stroke of the wall rod passes through the axis of the cam shaft, यानी without offset। दूसरा जो है with offset का दिया हुआ है आपको कि जब offset कितना दे रखा है आपको 15 mm का, जब 15 mm का offset दे रखा होगा
तब आपको जो है ये बनाना होगा। तो दोनों केस बनाना है। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक आपको दे रखा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द वॉल्व रॉड व्हेन द कैम शाफ्ट रोटेट। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो फॉर्मूले भी यूज किए थे वही फॉर्मूले आपको फिर से यहां पर यूज करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम एकदम सेम रहने वाला है, ये एकदम सेम रहने वाला है। तो क्या करना है आपको 14 पॉइंट, क्योंकि 360 के लिए बनाना है तो 360 डिग्री का मतलब है 14.4 सेंटीमीटर की लाइन बना लोगे आप, ठीक है। उसके बाद इनके बीच का गैप कितना रखोगे आप लोग, यहां पर आपको दिया हुआ है कितना स्ट्रोक आपको जो रखा है यहां पर, कहां पर दिया हुआ है, यस एक सेकेंड, अ कैम विद द मिनिमम रेडियस ऑफ दिस एंड 25 mm, ठीक है। तो बीच में जो गैप रहेगा बेटा वो कितना रहेगा, 25 mm का रखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हमने मान लिया है कि 20 मिलीमीटर को 1 सेंटीमीटर मान लिया है, तो 50 मिलीमीटर जो है वो 2.5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। जो भी आपको स्केल यूज करना होगा, जैसे यहां पर 50 mm दिया हुआ है ना, तो 50 mm को हमने, क्योंकि 20 mm को हमने 1 सेंटीमीटर माना है, तो 50 mm जो है कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो आपको सुटेबल स्केल लगे वो स्केल आप यूज कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप यही वाला स्केल यूज करो। तो देखो जरा यहाँ पे पहला जो आउट स्ट्रोक है वो 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री को हम कितना बोलेंगे 4.8 सेंटीमीटर, ये वाला स्केल यूज कर रहे हैं। फिर जो 30 डिग्री है वो कितना हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर, फिर 60 डिग्री है वो कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और 150 डिग्री कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आपने इसको जो है डिवाइड कर दिया है। फिर आपने क्या करना है कि यहां पर एक सेमी सर्कल बना लेना है, इसका सेंटर को यहां पर सेंटर मान लेंगे, है ना, ये सेंटर हो जाएगा। इसकी हाफ डिस्टेंस को लेते हुए आपने क्या बनाना है, एक सेमी सर्कल बना लेना है। क्या करेंगे फिर से आप 6 इक्वल, इसको भी 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको भी 6 इक्वल, तो वर्टिकल लाइन आ जाएंगी। फिर यहां पर भी इसको भी 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपको पॉइंट मिल जाएंगे स्मॉल ए बी सी डी ई। फिर क्या करने वाले हैं आप यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, और यहां पर जो वर्टिकल लाइन है जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी लाइन, जैसे पहले बताया था, तो ये आपको पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एच जे के एल एम एन पी, ये पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ये पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका बिल्कुल पहले की तरह डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, कोई चेंज नहीं है। नाउ अब क्योंकि यहां पर ये रोलर फॉलोवर है तो यहां पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। सबसे पहले बनाएंगे आप बेस सर्कल, बेस सर्कल बना देंगे यहां पर, ठीक है ना। तो बेस सर्कल बना, सुटेबल स्केल यूज करेंगे, बेस सर्कल बनाएंगे। फिर ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से हमने जो बेस सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है, उसके बाद आप यहां पर क्या बनाएंगे, पहला जो केस है वो है विदाउट ऑफसेट, जब ऑफसेट 0 है। तो यहां पर आपने क्या करा, ये इसकी एक्सिस बना दी, यहां पर कैम की एक्सिस जो होगी और जो फॉलोवर की एक्सिस होगी वो सेम होगी। तो यहां पर जो रोलर फॉलोवर है इसकी डायमेंशन भी आपको दे रखी है। रोलर फॉलोवर का जो डायमीटर आपको दे रखा है वो दे रखा है, यहां पर आप देख सकते हैं रोलर डायमीटर दे रखा है आपको 20 mm। 20 mm का मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी 10 mm। तो 20 mm को आपने स्केल के हिसाब से यहां पर रोलर फॉलोवर बना लेंगे और इस तरह से आप इसको दिखा देंगे, ठीक है। नाउ अब क्या करना है आपको, सुनो ध्यान से, अब आपको इसका प्राइम सर्कल और बनाना होता है। यहां पर क्या बनाना है, प्राइम सर्कल बनाना है। तो देखो जरा ध्यान से, रेडियस ऑफ द बेस सर्कल आपको दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ प्राइम सर्कल कैसा आएगा, देखो ये है आपका बेस सर्कल और ये आपका, यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ये बेस सर्कल है और ये आपका प्राइम सर्कल है। तो बीच में डिफरेंस कितना है, रोलर की रेडियस का। तो यहां पर हम रेडियस ऑफ प्राइम सर्कल निकालेंगे, तो सर्कल की जो सुनो, इसकी जो रेडियस होगी ये वाली, प्लस कर देंगे यहां पर हम क्या, कि जो रोलर का डायमीटर है, सॉरी रोलर का डायमीटर का हाफ कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि यहां से लेकर के, है ना, यहां से लेकर के यहां तक, भाई जो हमारे पास पहले से रेडियस थी बेस सर्कल की, उसमें हम रोलर की जो रेडियस है उसको ऐड करते हुए एक प्राइम सर्कल बना देंगे। तो क्या बन गया हमारा, यहां पर एक प्राइम सर्कल बनकर के तैयार हो चुका है। क्या बन के तैयार हो गया, यहां पर हमारा एक प्राइम सर्कल बन चुका है। अब आगे की कहानी देखना जरा क्या करनी है। अब हम क्या करने वाले, पहले की तरह यहां पर ये पॉइंट ए मिल गया आपको, यहां पर क्या मिल गया, पॉइंट ए मिल गया, ठीक है ना। और ये पॉइंट ए मतलब ये पॉइंट ए और यहां पर 0 होता है, तो ए और 0 तो एक ही पॉइंट है। तो यहां पर आपने वो पॉइंट ये था, इसको रेफरेंस मानते हुए आपको क्या करना है 120 डिग्री बनाना है। तो यहां पर बना देंगे आप कितना 120 डिग्री, ये हो गया। देन उसके बाद 30 डिग्री, देन उसके बाद आपको बनाना 60 डिग्री। डिवाइड कर दिया आपने इस तरह से, आपने प्रोटेक्टर का यूज करके इस 360 डिग्री को डिवाइड कर दिया 120, 30, 60 और 150 में। नाउ आपने जैसे यहां पर 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, इसको भी यहां पर आपने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है ना। यहां पर आपका पॉइंट 0 है, यहां पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। देन उसके बाद यहां भी 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 0 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश
5 डैश और 6 डैश। अब क्या करना है आपको, सेंटर से, जो कैम का सेंटर है, इस सेंटर से हर एक पॉइंट से एक लाइन बना देनी है इस तरह से और एक्सटेंड करा देना है लाइक दिस, जैसे पहले करते आए हैं। नाउ अब ये जो पॉइंट 1 2 3 मिला है, यहां से आप लेंगे ये पॉइंट ए आपके पास है यहाँ पे, यस और नो। फिर उसके बाद जो है आपको ये डिस्टेंस लेनी कंपास में, यहां से पॉइंट 1 से मार्क करना है, पॉइंट बी आ जाएगा। फिर क्या करना है, 2 से सी आ जाएगा, 3 से, ये डिस्टेंस लेते चले जाएंगे, मार्क करते चले जाएंगे, तो आपको ये पॉइंट ए बी सी डी इस तरह से मिलते चले जाएंगे। बोलो यस और नो। अब ये पॉइंट तो बेटा आपको मिल गए, क्या मिल गए आपको, पॉइंट ए, सुनो ध्यान से, पॉइंट ए बी सी डी, ये सारे पॉइंट्स मिलते चले गए हैं आपको। अब इसको सेंटर मानते हुए, जैसे आपने यहां पर एक सर्कल बनाया हुआ है, रोलर डायमीटर रोलर बनाया हुआ है, जितने डायमीटर का ये रोलर बनाया है, पॉइंट बी से भी क्या बना देंगे, एक रोलर बना देंगे, पॉइंट सी से भी एक रोलर बनाएंगे, पॉइंट डी को सेंटर मानते हुए रोलर, पॉइंट ई को सेंटर मानते हुए रोलर। पहले पॉइंट ए बी सी डी आ जाएंगे, फिर उन पॉइंट्स को सेंटर मानते हुए आपको रोलर बनाते जाना है। ये बहुत सारे रोलर मिल जाएंगे हर एक पॉइंट पे, रोलर बन गए, आपने कंपास से रोलर बना दिए। अब क्या करना है, पॉइंट यहां से स्टार्ट करना है, पॉइंट ए से, यस और नो। ये पॉइंट ए और 0 ए की पॉइंट है, ये अब ए से क्या करेंगे, मतलब सॉरी, पॉइंट ए तो ये है, पॉइंट ए तो ये है ना, जो रोलर का, देखिए ट्रेस पॉइंट कहां पर है, मैंने बताया था आपको, जो रोलर का सेंटर होता है वही ट्रेस पॉइंट होता है, वही क्या होता है, ट्रेस पॉइंट होता है। तो यहां पर पॉइंट ए है, यस। तो पॉइंट ए वाला जो ये वाला जो रोलर है, इसका बॉटम को आप देखेंगे, यहां पर ये बॉटम है। पॉइंट बी वाला जो सर्कल है रोलर, इसका बॉटम ये है। पॉइंट सी वाला बॉटम ये है। डी वाला जो सर्कल है रोलर, उसका बॉटम ये है। ई वाले का बॉटम ये है। मतलब इन सभी के जो ये वाले पॉइंट होंगे, इधर वाले, इस वाले, तो क्या करेंगे, इनके बॉटम से हम होती हुई एक लाइन जाएगी, ये बनेगी आपकी कैम प्रोफाइल, ये बनेगी आपकी कैम प्रोफाइल। अरे बोलो यस और नो, ये बनेगी आपकी क्या, कैम प्रोफाइल। सुनो, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से बॉटम से, क्योंकि जो कैम प्रोफाइल है वो कहां बनती है, मतलब बेस सर्कल पे बनती है। तो बेस सर्कल तो ये है, पहले बताया था मैंने आपको, कैम प्रोफाइल, कैम प्रोफाइल हमेशा बेस सर्कल पे बनाई जाती है। तो इसलिए यहां से मत बना देना, यहां से नहीं बना देना है आपको बनाना है यहां से, यहां से। ये तो आपका पिच कर्व बनेगा ऊपर से, है ना, टर्मिनोलॉजी में बताया था आपको। तो इनके बॉटम से मिलाते हुए यहां पे जाएंगे इस तरह से, और ये जो आपका यहां पे ये जो बेस सर्कल है यहां पे, ये बनेगी आपकी फाइनल कैम प्रोफाइल, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको बनाने हैं, मतलब यहां पर आपको पहले रोलर बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करते हुए प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे, एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो नंबर आपको मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, प्रोफाइल बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आ पाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ ये तो विदाउट ऑफसेट था, अब हम ऑफसेट की बात कर लेंगे। ऑफसेट में डिफरेंस क्या आएगा, टेंजेंट बनानी पड़ेगी, यहां पर क्या बनानी पड़ेगी, टेंजेंट बनानी पड़ेगी। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको जो रोलर फॉलोवर है यहां बनाएंगे, और ये जो है इससे कितना mm है, 15 mm ऑफसेट का, यानी कि एक सर्कल। तो पहले तो आप बनाएंगे बेस सर्कल, बेस सर्कल के बाद बनाएंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगे, यानी कि जो ऑफसेट सर्कल है ये वाला आ जाएगा ऑफसेट सर्कल, और एक जो है प्राइम सर्कल, जैसा कि अभी बनाया था आपने, प्राइम सर्कल आप यहां पर बना लेंगे। नाउ फिर क्या करना है आपको, वही पॉइंट 1 2 3 इस तरह से मिल जाएंगे आपको भाई। 120 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री को आपने डिवाइड किया हुआ है ऑलरेडी, तो यहां पर आपको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा, यहां पर 0 था, 1 2 3 4 5 6, 0 डैश 1 डैश 6 डैश तक ये पॉइंट मिल जाएंगे। अब ये जो पॉइंट आपके मिलेंगे बेटा, इन पॉइंट 1 2 3 4 5 से आपको टेंजेंट ड्रॉ करने हैं ऑफसेट सर्किल पे। तो अब यहां पर आप देखो, ये जो इस तरह से टेंजेंट ये गया 0 से, फिर 1 से एक टेंजेंट जाएगा ऑफसेट सर्किल पे, यहां पर ये ऑफसेट सर्किल पे टेंजेंट जाएंगे, और इन टेंजेंट को आप आगे बढ़ा देंगे, हर एक पॉइंट से टेंजेंट को आगे बढ़ा देंगे। अब ये जो आपके टेंजेंट बन रहे होंगे, ये जो पॉइंट, अब देखो जो पॉइंट 1 मिला है ना आपको, ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, आप डिस्प्लेसमेंट डायग्राम का यूज करेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे 1b 2c 3d, बोलो यस और नो। और आपको जब यहां से आप 1 पे पेंसिल कंपास का यूज करते हुए यहां पर मार्क करेंगे तो पॉइंट बी मिल जाएगा, यहां पर पॉइंट सी मिल जाएगा, पॉइंट डी मिल जाएगा, और जब आपको ए बी सी डी मिल जाएंगे तो रोलर बनाएंगे। इन ए बी सी डी को सेंटर मानते हुए रोलर बनाएंगे, एक सर्कल बनाते चले जाएंगे, ठीक है ना। और जब ये आपके हर एक पॉइंट पे सर्कल बन जाएंगे, फिर उसका बॉटम से स्टार्ट करेंगे, यहां से बॉटम से स्टार्ट करेंगे, यहां पर बॉटम इन सभी के यहां से मिलाते चले जाएंगे बॉटम से, इस तरह से सर्कल के बॉटम से, ठीक है, सेंटर से नहीं बॉटम से। और ये आएगा कहां पर, ये आप देख सकते हैं, ये बेस सर्कल है, बेस सर्कल पे बनती है कैम प्रोफाइल, बेस सर्कल पे, ये आप देख सकते हैं, ये है आपका बेस सर्कल, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपको बनना है। तो विदाउट ऑफसेट और विद ऑफसेट में डिफरेंस क्या है कि ऑफसेट के जितने भी केस होंगे वहां पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी होंगी, बोलो यस और नो, टेंजेंट ड्रॉ करनी होती है हर एक पॉइंट से, ठीक है। तो ये था हमारा बेटा
कैम प्रोफाइल को किस तरह से हम बनाते हैं। तो यहां पर हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो इन 6 में से या तो सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा विदाउट ऑफसेट या विद ऑफसेट। ओके दूसरा, क्योंकि अगर ऑफसेट और विदाउट ऑफसेट दोनों उसने दे दिए तो टाइम बहुत लग जाएगा, तो इसलिए वो एक ही क्वेश्चन देता है, या तो ऑफसेट वाला देगा या विदाउट ऑफसेट वाला देगा। ठीक है, दूसरा यहां पर ये भी चीज पूछी गई थी बेटा, यहां पर क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछा गया था, ये पूछ रहा था कि अगर आरपीएम आपको दे रखे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है आपको, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहां पर हम बता देते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसका डायग्राम का बिल्कुल सेम डायग्राम यहां पर मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं, इसको देख करके आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आपको एस की वैल्यू दे रखी है स्ट्रोक, यस, थीटा नॉट दे रखा है 120 डिग्री, तो आपको जो है आपको पता है कि पाई जो है वो पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है ना, तो यहां से आप जो है रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। एन की वैल्यू आपको दे रखी है, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी नहीं है लेकिन हम बता देते हैं, बी नॉट और बी आर बता देंगे। फॉर्मूले जो भी मैंने आपको बताए थे सेम फॉर्मूले यूज करने हैं। ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे पहले, 2 पाई ओवर 60 से रेडियन पर सेकंड में आ जाएगी, और पाई ओमेगा एस अपॉन 2 थीटा नॉट, ये फॉर्मूला आप यहां पर यूज करेंगे। ठीक है ना, रेडियन वैल्यू रखेंगे, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक भी वैल्यू मिल जाएगी आपको इस वाले फॉर्मूले से। बस यहां पर आपको थीटा नॉट की जगह थीटा ओ की जगह थीटा आर रखना है। यहां पर आपको पाई का स्क्वायर करना, ओमेगा स्क्वायर करना है और थीटा का स्क्वायर कर देना है, तो यहां से आपको आउट स्ट्रोक के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, और यहां पर आपको जो है रिटर्न स्ट्रोक में मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। ठीक है, नाउ इसको अगर आप यहां पर इस तरह से बनाना चाहते हैं तो देखो ये 120 डिग्री था आउट स्ट्रोक, फिर 30 डिग्री ड्वेल था, फिर रिटर्न स्ट्रोक का 60 डिग्री, फिर आपका 150 डिग्री के लिए ड्वेल था। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि जो यहां पर क्या आता है आपका, यहां पर साइन कर्व आता है और यहां पर कोसाइन आता है, तो यहां पर देखा मैक्सिमम वेलोसिटी तो यहीं पर आएगी, मैंने आपको पहले बताया भी था, ये ड्रॉ प्रोफाइल ड्रॉ करने से पहले ही डायग्राम बनाया था। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी यहां पर आती है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आउट स्ट्रोक के लिए कितनी आई थी, यहां पर आप देख सकते हैं आउट स्ट्रोक के लिए आई थी 0.39, तो हमने दिखा दिया यहां पर 0.39, और ये है आपकी रिटर्न स्ट्रोक के लिए, रिटर्न स्ट्रोक के लिए कितनी आई थी 0.785, तो यहां पर हमने दिखा दिया 0.785। ओके, नाउ मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आया था 6.13, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन डायग्राम ये वाला है, तो 6.13 ये मैक्सिमम हो गया आउट स्ट्रोक के लिए, और ये आएगा मैक्सिमम रिटर्न स्ट्रोक के लिए, यहां पर आप देख सकते हैं 24.67। तो इस तरह से आप वेलोसिटी डायग्राम और एक्सेलरेशन डायग्राम बना करके भी समझा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कैम प्रोफाइल, है ना। हमने कैम के बारे में पहले पढ़ा, हमने कैम क्या होती है, फॉलोवर क्या होता है, कैम और फॉलोवर का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है। देन उसके बाद हमने नाइफ एज फॉलोवर, रोलर फॉलोवर के लिए विद ऑफसेट विदाउट ऑफसेट दोनों के लिए हमने यहां पर कैम प्रोफाइल को ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। मेहनत आपको करनी है, हम मेहनत कर रहे हैं तो बेटा आपको भी मेहनत करनी ही होगी। ठीक है, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा लेंदी होता है, सब्जेक्ट जो है टेक्निकल सब्जेक्ट है आपके, वाइड सिलेबस है, तो थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वन शॉट में गियर्स एंड गियर ट्रेन्स को क्या है बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे होंगे। ठीक है, हम लास्ट में आपसे अपील करेंगे कि मैकेनिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो बैचमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, कॉलेज मेट्स हैं, आप बता सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत होती है और पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वन शॉट के अंदर, तब तक आप अच्छे से कैम प्रोफाइल को ड्रॉ कीजिए, अच्छे से समझिए। एक बार अगर आपको कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना आ गया फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप बहुत कम टाइम में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।